आज के सेशन में मैंने 19 नंबर तुम्हें दिलाए हैं। 31 मार्क्स बेटा मैंने पिछले सेशन में दिलाए थे। 50 नंबर का बहुत इजी था। सेलेक्ट भैया आप इजीली हो सकते हो सिर्फ जेईई मेंस की नॉलेज से। संकल्प विद अ दिल, संकल्प विद अ दिल। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद एकदम मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खूबसूरत से चैनल संकल्प भारत जेईई में। और आज का जो बच्चों सेशन उसमें हम लोग करने वाले हैं जेईई एडवांस 2022 के इजीएस्ट क्वेश्चन जो हर बच्चों कर सकता था। यस, हर बच्चों कर सकता था। तो बच्चों आज मैंने टोटल सिर्फ 6 सवाल लिए हैं जेईई एडवांस 2022 के, जो क्वेश्चन पेपर से सिर्फ 6 सवाल लिए हैं जिनका वेटेज है 20 मार्क्स। आपको याद होगा जो पिछला सेशन था जिसमें मैंने इजी किल क्वेश्चंस कराए थे, उनका वेटेज था 31 मार्क्स का। उसका लिंक मैंने नीचे अटैच कर दिया है पिन कमेंट में। आप चाहो तो अपने 31 मार्क्स भी नीचे जाके वीडियो देख के सिक्योर कर सकते हो। और 20 नंबर यहां से भाई सब सिक्योर होने वाले हैं। मतलब टोटल कितना हो गया? 51 मार्क्स। 31 मार्क्स इजी किल क्वेश्चंस वाले सेशन में और 20 मार्क्स भाई साहब इस वाले सेशन में। और हां, एक चीज और, जो जेईई एडवांस 2022 था उसका बच्चों टोटल कट ऑफ था 55 मार्क्स। अकेले मैथ्स में आप 51 मार्क्स इजीली स्कोर कर सकते थे। तो हां जी, ये जो इजी जो सीरीज चल रही है, जो इजी किल सीरीज चल रही है, इसमें मैं आपको वो क्वेश्चन पिछले ईयर के कराता हूं जो कोई भी बच्चा इजीली कर सकता है अगर उसने सिर्फ जेईई मेंस लेवल की भी तैयारी करी हुई है, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है, बहुत ज्यादा करेजियस है, सवाल देखने की हिम्मत रखता है या रखती है, और भाई साहब पेन चलाता है और भौकाल मचाता है, वो आराम से जेईई एडवांस बच्चों क्लियर कर सकता है। तो भैया बहुत बहुत स्वागत है आज के सेशन में, जहां आपके 20 नंबर इजीली जो सिक्योर हो सकते हैं वो वाले सवाल मैं कराने वाला हूं। तो आइए भैया आते हैं पहले सवाल की ओर। तो ये रहा बच्चों पहला सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। इस सवाल को देखते ही डर लगता है। सबसे पहले भैया वीडियो को पॉज करो, खुद से ट्राई करो, फिर आ जाएगी मेरी बारी। आ गई है मेरी बारी। तो भैया देखो, सबसे पहले यार सवाल देख के भाई साहब एकदम हालत खराब हो जाती है। सवाल देखते ही आपको ऐसा फील हो सकता है, अच्छा जो अल्फा है, अल्फा सर एक पॉजिटिव रियल नंबर है। बहुत ज्यादा सही। साथ में आपको बोला है सर जो फंक्शन जो आर से आर डिफाइन है, ठीक है सर। जी फंक्शन अल्फा से इंफिनिटी से लेके आर तक डिफाइन है, बहुत सही। आपको ये सब तो भैया नोटेशन पता ही होगी। आर एफ का डोमेन है, आर इसका को डोमेन है एफ का, अल्फा से इंफिनिटी जी का डोमेन है, और आर भाई साहब जी का को डोमेन है। अब देखो भैया ये सिर्फ सवाल दिखने में खतरनाक है, टेंशन मत लो, ये सवाल सिर्फ दिखने में बच्चों खतरनाक है। अब अगर बेटा थोड़ा सा आप यहां पे और ज्यादा फोकस से यहां पे चीजों को देखोगे तो ये पाओगे क्या सर, एक एफ एक्स फंक्शन है जो है साइन पाई एक्स बाई 12। सर दूसरा सर जी एक्स फंक्शन है जिसका ये एकदम एक्सप्रेशन है, देखते ही लगता है छोड़ दो भाई साहब। और आपको क्या बोला हुआ है? आपको बेटा ये बोला हुआ है कि आपको निकालना है लिमिट एक्स टेंडिंग अल्फा प्लस एफ ऑफ जी एक्स। बस लोगों को लगता है सवाल तो वो नहीं कर पाएंगे। देखो भैया बहुत इजी सवाल है सर। हाँ देखो भैया कैसे ये इजी सवाल है। आपको बेटा याली प्रॉपर्टी देखो बहुत अच्छे से पता होगी क्या कि सर जो लिमिट होता है आप अंदर वाले फंक्शन में लगा सकते हो। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि सर इसका आंसर होगा एफ ऑफ लिमिट, बहुत सही, एक्स टेंड्स टू अल्फा प्लस जी एक्स। ये बच्चों प्रॉपर्टी होती है जो आपको लिमिट्स में बताई जाती है कि कॉम्पोजिशन के केस में, जैसे यहां पे बेटा एफ ऑफ जी एक्स दिया है तो ये कंपोजिट फंक्शन है, तो सर हम लोग लिमिट पहले अंदर निकाल सकते हैं और फिर हम लोग एफ के अंदर बेटा इसको पुट कर सकते हैं। सर बताइए वाला सवाल कैसे होगा? मैंने कहा ये मुन्ना सबसे पहले निकालते हैं लिमिट एक्स टेंड्स टू अल्फा प्लस, बहुत ज्यादा सही, जी एक्स। ओके सर, हाँ बेटा। अब मुन्ना यहां पे ध्यान दीजिएगा, इसको मैं लिख सकता हूं लिमिट x टेंड्स टू अल्फा प्लस, सर gx ये दिया हुआ है, यानी सर इसको मैं लिख सकता हूं 2ln, अंदर क्या आ जाएगा सर? अंदर आ जाएगा रूट ऑफ x माइनस कितना आ जाएगा भाई साहब? रूट ऑफ अल्फा होल डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा भाई? ये लिखा हुआ है ln e की पावर रूट x, बहुत सही, माइनस e रूट ऑफ अल्फा है सर। हाँ बेटा। अब देखिए भैया आगे हम लोग देखिए क्या करने वाले हैं। आपको पता है सर लिमिट निकालने का जो पहला स्टेप होता है सर, ये पहला स्टेप क्या होता है? पहला स्टेप होता है बेटा डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। मैं फिर से एक चीज बोल रहा हूं, यहां मैं कुछ सिखाने नहीं आया हूं। ये जो लेक्चर है इसमें सिर्फ मैं आपको उन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन बताने आया हूं जहां पे आप इजीली बेटा चीजों को स्कोर कर सकते थे। अब यहां पे बेटा ध्यान दीजिए, सर क्या मैंने कहा? सर जैसे आप डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करोगे तो यहां आएगा रूट ऑफ अल्फा प्लस, आप समझ रहे हो सर, रूट अल्फा प्लस मतलब रूट ऑफ अल्फा से जस्ट बड़ा माइनस रूट अल्फा, तो आप समझ रहे हो सर ये अंदर क्या आएगा सर? 0 से जस्ट बड़ा आएगा।
फिर आप यहां पे गए, सर यहां आएगा e की पावर अल्फा से जस्ट बड़ा, e की पावर अल्फा से जस्ट बड़ा मतलब रूट ऑफ अल्फा से जस्ट बड़ा माइनस e की पावर रूट अल्फा, यानी सर इसका भी जो आंसर आएगा सर ये भी आएगा 0 से जस्ट बड़ा है सर। हाँ अब ध्यान दीजिएगा, सर क्या ध्यान देना है, मैंने कहा ln ऑफ 0 प्लस एक जगह बेटा लिख लो, इस चीज को देखो याद करना है बेटा आपको। हाँ इसको देखो याद करना है, मैं कहां पे लिखूं कहीं स्पेस मिल जाए, मैं भाई साहब यहां पे लिख रहा हूं सर जो ln ऑफ जो 0 प्लस होता है ये सर कितना होता है, सर ये होता है माइनस इंफिनिटी है सर। हाँ ये कितना होता है माइनस इंफिनिटी, वैसे तो आपको ये ध्यान होगा, ठीक है, नहीं ध्यान है तो एक जगह लिख लो है सर। हाँ यानी भाई साहब ये समझ में आया, सर ये ln ऑफ 0 प्लस माइनस इंफिनिटी हो गया, सर ये भी क्या हो गया नीचे वाला भी सर माइनस इंफिनिटी हो गया, मतलब सर एक चीज समझ में आई, सर ये इनडिटरमिनेट फॉर्म है, क्या है सर, ये जो भी सर लिखा हुआ है दिस इज इनडिटरमिनेट फॉर्म है सर। हाँ बेटा ये क्या लिखा है, ये लिखा हुआ है बेटा इनडिटरमिनेट फॉर्म। यहां पे भैया ध्यान दीजिएगा, यह आ जाएगा 2ln, बहुत अच्छे, रूट ऑफ x माइनस कितना आएगा भाई रूट ऑफ अल्फा होल डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा ln ऑफ e की पावर रूट x माइनस e की पावर रूट अल्फा है सर। हाँ बेटा अब आपको भैया डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से ये समझ में आया, सर ये माइनस इंफिनिटी डिवाइडेड बाई माइनस इंफिनिटी फॉर्म है, मतलब सर ये इनडिटरमिनेट फॉर्म है सर। हाँ ये क्या है भाई साहब, ये देखो इनडिटरमिनेट फॉर्म है। अब एक चीज देखिएगा, हम लोग सर क्या कर सकते हैं, सर हम लोग यहाँ पे LH रूल लगा सकते हैं, मतलब लॉपिटल लगा सकते हैं। तो आइए भैया लॉपिटल क्या होता है, सबको ये पता है सर, लॉपिटल होता है ऊपर का अलग डिफरेंशिएशन नीचे का अलग डिफरेंशिएशन। आइए भाई साहब जल्दी इसको सिंप्लीफाई करते हैं, सर कैसे करेंगे, मैंने कहा भैया डिफरेंशिएट करो, चेन रूल लगाओ, तो ये आ जाएगा बेटा 1 अपॉन रूट ऑफ एक्स माइनस कितना आएगा रूट ऑफ अल्फा, बहुत सही, और इनटू कितना आ जाएगा भाई साहब 1 अपॉन 2 रूट एक्स है सर। हाँ बेटा होल डिवाइडेड बाई इसका डिफरेंशिएशन होगा भाई 1 अपॉन रूट ऑफ एक्स माइनस ई की पावर रूट ऑफ अल्फा, फिर ये भैया चेन रूल लगेगा ई की पावर रूट एक्स इंटू 1 अपॉन 2 रूट एक्स। फिर से बेटा मैं बार बार एक चीज बोल रहा हूं, क्या ये चीज भैया बोल रहा हूं कि मैंने यहां से यहां आने में लॉपिटल लगाया है, क्या लगाया बेटा मैंने देखो लॉपिटल लगाया है सर। हाँ क्या लगाया बेटा मैंने देखो लॉपिटल लगाया है सर। हाँ और आपको फिर से ये चीज बोल रहा हूं बेटा, मैं यहाँ पे सिखाने नहीं आया हूं, सिर्फ मैं सॉल्यूशन बताने आया हूं। ये मत सोचना कि आपको कुछ भी नहीं आता है तो ये समझ लोगे, ऑब्वियस चीज है बेसिक नॉलेज चैप्टर की होनी चाहिए, उसके बाद ही भाई साहब ये चीजें आप समझ सकते हो है सर। हाँ अगर भाई साहब अभी ये चैप्टर्स नहीं पढ़े हैं, आप क्लास 12th में हो क्लास 11th में हो, तो ये वीडियो को बेटा सेव कर लो एक जगह, जिसमें कि जब ये सारे चैप्टर्स पढ़ लो उसके बाद ये क्वेश्चंस बेटा आप अटेम्प्ट कर पाओ है सर। हाँ अब यहां हो भाई साहब, देखो ये और ये देखो कट जाएगा, बहुत ज्यादा सही है सर। हाँ अब देखिए भैया यहां पे और गौर से देखिए, इसको भैया थोड़ा सा और मैं देखो सिंप्लीफाई करता हूं है सर। हाँ आइए मुन्ना इसको थोड़ा सा और मैं देखो सिंप्लीफाई करता हूं, तो सर देखो ये आपको कैसे दिखेगा, ये आपको ऐसे दिखेगा, लिमिट बहुत सही x टेंड्स टू कितना आ जाएगा भाई साहब अल्फा प्लस, बहुत सही, 2 टाइम्स यहां पे आ जाएगा e की पावर रूट एक्स माइनस ई की पावर रूट अल्फा होल डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा भैया रूट एक्स माइनस कितना आ जाएगा भाई साहब रूट अल्फा है सर ना, रूट एक्स माइनस रूट अल्फा। और आप देख ही रहो सर ये 2 अपॉन कितना है, अरे सॉरी 2 तो नहीं है, चेक कर ले 2 तो इधर है। हाँ बहुत सही सर, नीचे एक चीज और है वो है ई की पावर रूट एक्स है सर। हाँ अब देखिए एक चीज भैया आपने पढ़ी होगी, क्या भैया एक चीज आपने पढ़ी होगी कि एक देखो भैया स्टैंडर्ड लिमिट होती है जो आपको पता होनी चाहिए, इसको मैं भैया यहां पे लिख दे रहा हूं है सर। हाँ आइए जल्दी से बेटा दौड़ के आइए सर, देखिए एक सर स्टैंडर्ड लिमिट हमने पढ़ी हुई है सर। क्या स्टैंडर्ड लिमिट पढ़ी हुई है, मैंने कहा सर अगर कभी आपको दिया है लिमिट एफ एक्स टेंड्स टू 0, बहुत सही, ई की पावर एफ एक्स, बहुत सही, माइनस ऑफ 1 होल डिवाइडेड बाई एफ एक्स, तो सर इसका वैल्यू कितना होता है सर, इसका वैल्यू होता है 1। ये चीज बेटा देखो आपको याद होनी चाहिए है सर। अभी और जरा गौर से देखिएगा सर, क्या गौर से देखना है सर, ये आ जाएगा सर देखो लिमिट x टेंड्स टू अल्फा प्लस, बहुत सही, e की पावर रूट अल्फा को कॉमन ले लो तो सर ये आ जाएगा 2 इंटू ई की पावर रूट अल्फा, बहुत ही सिंपल सी बात है। यह आ जाएगा e की पावर रूट एक्स डिवाइडेड बाई e की पावर रूट अल्फा माइनस कितना आ जाएगा भाई 1 होल डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा सर, होल डिवाइडेड बाई आ जाएगा रूट एक्स माइनस रूट अल्फा, और नीचे कितना है सर e की पावर रूट एक्स। मेरी बात समझे भाई। अब एक चीज देखना भाई, e की पावर समथिंग डिवाइडेड बाई e की पावर समथिंग दिया है सर। हाँ तो देखो सर ये कितना हो जाएगा सर, ये आ जाएगा e की पावर रूट एक्स माइनस रूट ऑफ अल्फा
-1 है सर। हाँ, अब भैया देखना बहुत ध्यान से, यही वाली देखो बेटा लिमिट यूज होगी। अगर बेटा मैं इसको बात करूं, इसको भैया पूरे को मैं fx मान लूं, तो ये हो गया भाई e की पावर fx। सर नीचे क्या है सर, मैंने कहा सर ये भी तो कंप्लीटली क्या दिया है सर, ये दिया है fx। और आपको ये भी समझ में आ रहा है कि भैया जब x को अल्फा प्लस में पुट करूंगा तो ये 0 को टेंड करेगा। मुझे ये भी यहां पे समझ में आ रहा है कि सर जो fx है सर ये 0 को टेंड कर रहा है सर। हाँ उते सर। हाँ, तो भैया ये समझ में आपको आ गया। जैसे भैया आप x की जगह अल्फा पुट करोगे तो ये चीज भैया कट जाएगी। बहुत सही, इस ऑरेंज वाले की लिमिट 1 आ जाएगी। मतलब सर ये बचेगा कितना सर, ये बचेगा 2 है सर। हाँ सर, ये 2 सर किसकी वैल्यू है, मैंने कहा सर 2 वैल्यू है लिमिट सर 2 किसकी वैल्यू है, लिमिट x टेंड्स टू अल्फा प्लस gx है, x टेंड्स टू अल्फा प्लस gx। सर ये किसकी वैल्यू है, मैंने कहा सर ये वैल्यू है इसकी जो I2 है सर। हाँ, अब जल्दी भैया पीछे आ जाओ, थोड़ा फास्ट पढ़ा रहा हूं, ठीक है, क्योंकि आपको थोड़ा सा आइडिया देना है कि भैया जेई एडवांस से ज्यादा घबराने की बात नहीं है। जेई एडवांस वाले अच्छे लोग हैं, जो लोग पढ़ते हैं उनके लिए बेटा पेपर बनता है। जो लोग हिम्मती होते हैं, सवाल देख के नहीं डरते हैं, बेटा पेपर उनके लिए होता है। बस मैं ये यहां पे आज देखो प्रूफ करने आया हूं। अब यहां भाई साहब ध्यान दीजिएगा, आपको समझ में आ गया सर इसका वैल्यू कितना है रे चाचा, आपको समझ में आ गया सर इसका जो वैल्यू है, इसका सर वैल्यू कितना है सर, इसका वैल्यू है 2। मतलब सर यहां पे ओवरऑल देखोगे तो सर ये कितना आ जाएगा सर, ये आ जाएगा f2 है सर। हाँ, अब बताओ फंक्शन की वैल्यू 2 पे निकालनी है सर, ये आ जाएगा साइन ऑफ 2 पाई बाई 12। कितना आ जाएगा सर, साइन ऑफ 2 पाई बाई 12, जो कितना हो जाएगा भाई साहब, जो आ जाएगा साइन ऑफ पाई बाई 6, जो कितना होगा 0.5। एंड बेटा दिस वाज द आंसर है सर। हाँ, 3 नंबर का बेटा सवाल था। कितने नंबर का, 3 नंबर का सवाल था। और देखो भैया कितना इजी सवाल था है सर। हाँ, आया ना कॉन्फिडेंस, अगर कॉन्फिडेंस आया है तो करियर की बेटा कसम है, ठीक है। अगर खुद से किया था, एक रोकना। हाँ, अगर भाई साहब ये वाला सवाल आपने खुद से किया था, ठीक है भाई, तो आपको भैया अभी कमेंट करना है क्या सर, आपको भाई साहब अभी कमेंट करना है बाबा विद दिल। अगर मेरे समझाने के बाद समझ में आया, साथ में कॉन्फिडेंस आया कि यार इजी सवाल है, हमने ये चीजें देखो पढ़ चुके हैं, हम इजीली चीजें स्कोर कर सकते हैं, तो आपको भैया कमेंट करना है बाबा विद 2 दिल। ओते सर, यस बेटा है सर। हाँ बेटा, अब देखिए भैया अगली चीज आती है भैया यहां पे, ये भी भैया 3 नंबर का सवाल है, बहुत इजी सवाल है, यहां हो जल्दी से, ठीक है। अब भैया इसमें देखिए आपको क्या बोला है, आपसे ये बोला गया है कि सर एबीसी एक ट्राइंगल है, AB का लेंथ 1 है, AC का लेंथ 3 है, BAC एंगल 90 है। मतलब सर ये 90 डिग्री वाला ट्राइंगल है। बहुत सही है सर, 90 डिग्री वाला ट्राइंगल है। अब एक चीज और देखना, 2 परपेंडिकुलर लाइंस है। तो भैया इतना आपको प्रैक्टिस से नॉलेज है कि सर जो 2 परपेंडिकुलर सर जो लाइंस होती हैं इनको सर हम क्या एज्यूम कर सकते हैं सर, इनको हम लोग एज्यूम कर सकते हैं एक्स एंड वाई एक्सिस। ये हो जाएगा भैया एक्स एक्सिस, ये हो जाएगा भैया वाई एक्सिस। ये क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा सर ओरिजिन। मतलब ओरिजिन के लिए क्या, मतलब ये जो एंगल ए ही तो 90 होगा। मतलब सर ये जो ए पॉइंट है इसको मैं मान लेता हूं बेटा 0,0 है सर। हाँ, अब देखो भैया BAC दिया हुआ है तो इसको मान लेते हैं बेटा B पॉइंट, इसको मान लेते हैं बेटा C पॉइंट, ठीक है। अब बताओ सर AB कितना दिया है, मैंने कहा 1 यूनिट। AB कितना दिया है 1 यूनिट, क्योंकि ये पॉइंट वाई एक्सिस में है इसलिए सर ये क्या हो जाएगा 0,1। ध्यान देना, पूरे के पूरे सवालों में अगर 2 परपेंडिकुलर लाइंस दी हुई हैं तो उनको मैं एक्स और वाई एक्सिस मान के कर सकता हूं। अब जल्दी इधर आओ सर, C क्या हो जाएगा, मैंने कहा सर देखो AC डिस्टेंस आपको 3 दी है तो सर ये जो C है सर C हो जाएगा 3,0 ओते सर। हाँ बेटा है सर। हाँ बेटा, अब देखो क्या बोला गया, इफ अ सर्कल ऑफ रेडियस स्मॉल r है सर, इफ अ सर्कल ऑफ रेडियस स्मॉल r, एक भैया सर्कल है जिसका रेडियस स्मॉल r है, ग्रेटर देन 0 है, इट टचेस द साइड्स AB एंड AC है सर। भैया एक सर्कल है जिसका रेडियस स्मॉल r है, वो सर AB और AC को सर देखो टच कर रहा है सर। वो किसको टच कर रहा है सर, वो देखो टच कर रहा है सर AB और AC को है सर। हाँ, वो किसको टच कर रहा है भाई, AB और AC को है सर। हाँ, किसको टच कर रहा है सर, AB और AC को। अब आपको यह समझ में आ रहा है सर इस वाले सर्कल का रेडियस हमको कितना बोला हुआ है, रेडियस इसका बोला हुआ है सर स्मॉल r। बहुत ज्यादा सही। अब ये सर्कल क्योंकि देखो भाई वाई एक्सिस को भी टच कर रहा है, साथ में एक्स एक्सिस को भी टच कर रहा है,
इसका मतलब क्या है सर, ये जो सर्कल है इट टचेस बोथ द एक्सिस। सर ये जो सर सर्कल है इट टचेस बोथ द एक्सिस, ठीक है भाई। हाँ, दिस सर्कल टचेस बोथ द एक्सिस है सर। दिस सर्कल टचेस बोथ द एक्सिस है सर। दिस सर्कल टचेस बोथ द एक्सिस, एक्स को भी वाई को भी। अब भैया इसमें नॉलेज काम आती है क्या, अगर कोई सर्कल दोनों एक्सिस को सर टच करता है तो उसकी इक्वेशन हम लिख सकते हैं। इस वाले सर्कल की सर मैं इक्वेशन लिख सकता हूं बिकॉज इट टचेस बोथ द एक्सिस। तो देखो ये इक्वेशन होती है बेटा एक्स माइनस आर का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस आर का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। ये भैया होती है सर्कल टचिंग बोथ द एक्सिस की, ये भाई साहब इक्वेशन होती है सर। अब देखिए भाई इसके आगे क्या बोला हुआ है, इसके आगे भाई साहब ये बोला हुआ है, मैं फिर से बोल रहा हूं चीजें आज सिखाने नहीं आया हूं, मैं सिर्फ बताने आया हूं कि इजी सवाल भी आते हैं, ठीक है भाई। अब यहां जल्दी से आओ। सर क्या, मैंने कहा सर इसके सरकम सर्कल की भी सवाल में बात हुई है। बोला गया है इसका जो सरकम सर्कल है, आप जानते हो सर सरकम सर्कल के लिए जो हाइपोटेन्यूस होती है वो उसकी क्या होती है भाई, डायामीटर होती है। जो भैया ये सर्कम सर्कल बनाया है राइट एंगल ट्रायंगल का, तो भैया इसका जो हाइपोटेन्यूस है, हाइपोटेन्यूस क्या होगा भैया, वो होगा डायमीटर। अब जरा यहां पे आइए भाई, जो भी इसका भाई साहब सर्कम सर्कल होगा उसके लिए हाइपोटेन्यूस क्या है भाई, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं भाई, जो भी इसका सर्कम सर्कल है उसके लिए भाई साहब हाइपोटेनियस क्या है। तो देखिए भैया इसकी जो हाइपोटेनियस है सर, हाँ उसकी सर हाइपोटेनियस कितनी है, उसकी हाइपोटेनियस होगी भाई साहब बीसी के बराबर। अब यहां पे भाई साहब और ज्यादा फोकस से देखना, अगर हाइपोटेनियस इसकी बीसी है तो इसका मतलब क्या है सर, सर बीसी का जो मिड पॉइंट है वो सर्कम सर्कल का सेंटर होगा, है सर। हाँ अब देखो भाई जैसे आप यहां पे BC का मिड पॉइंट लोगे, BC का मिड पॉइंट क्या होगा, सर्कम सर्कल का सेंटर होगा, है सर। हाँ यानी सर अगर आप इसका सेंटर लिखते हो तो हमको क्या निकालना है भाई, BC का मिड पॉइंट निकालना है। अब देखो भैया BC का मिड पॉइंट निकालना है तो सर ये इसका देखो सर x कोऑर्डिनेट है, यानी सर इसका जो मिड पॉइंट होगा कैसे निकलेगा, 0 + 3/2, मतलब ये हो जाएगा सर 3/2, और इसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसका सर y कोऑर्डिनेट आ जाएगा 1 + 0/2, ये कितना हो जाएगा हाफ। अब बेटा बात आती है कि इसका रेडियस क्या होगा, इसका भाई साहब जो रेडियस है, इसका जो रेडियस है वो सर BC का आधा हो जाएगा, है सर। हाँ अब देख लो भाई साहब BC कैसे निकालोगे, सर B का कोऑर्डिनेट पता है, सर C का कोऑर्डिनेट पता है, यानी यूज क्या करना है बेटा, डिस्टेंस फॉर्मूला। तो जैसे भाई साहब डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करोगे सर ये कितना आ जाएगा, √10 / 2, मतलब सर जो BC है वो डिस्टेंस फॉर्मूले से कितना आ जाएगा भाई साहब, वो आ जाएगा √10, यानी √10 को जैसे आप 2 से डिवाइड करोगे तो हमको मिल जाएगा रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल, है सर। हाँ अब देखो भाई साहब आगे क्या आता है, आपको सवाल में बच्चों ये दिया हुआ है, बहुत अच्छे से दिया हुआ है कि ये जो रेड वाला जो सर्कल है, जो भी अंग्रेजी में लिखा है उसका हिंदी का बेटा मतलब ये है कि रेड वाला सर्कल जो है वो टच करता है इसके सर्कम सर्कल को, मतलब अगर इसका सर्कम सर्कल मैं बनाऊं तो ये दोनों देखो एक दूसरे को इंटरनली टच कर सकते हैं, ये दोनों एक दूसरे को इंटरनली टच कर रहे होंगे। अब आपको पता है कंडीशन फॉर इंटरनल टचिंग, आपने सर्कल्स पढ़ा होगा, आपने बेटा सर्कल्स पढ़ा होगा, तो आपको भैया पता है कि दो सर्कल अगर इंटरनली टच कर रहे हैं, दिस इज कंडीशन फॉर इंटरनल टचिंग। अगर दो सर्कल इंटरनली बेटा टच कर रहे हैं तो देखिए उसकी कंडीशन क्या होती है, ये बच्चों आपको सर्कल चैप्टर में पढ़ाई जाती है। और देखो क्या कंडीशन होती है ये अगर हम आपको बताएं तो कंडीशन भैया ये होती है कि जो सेंटर्स की जो बीच का जो डिस्टेंस होता है वो होता है रेडियस के डिफरेंस के बराबर, है सर। हाँ अब भैया यहाँ पे जरा आप थोड़ा सा और जरा फोकस करिएगा, है सर। हाँ सेंटर के बीच का डिस्टेंस, है सर। हाँ सेंटर के बीच का डिस्टेंस कैसे निकाल सकते हो भाई, एक चीज आपको ये दी हुई है, और सर जो दूसरा सेंटर है, दूसरा सेंटर भैया r, है। अगर आप थोड़ा सा भाई साहब ध्यान से देखो, इसका सेंटर r, है, और आपको r की ही वैल्यू निकालनी है, आपको स्मॉल r की बेटा वैल्यू निकालनी है। इसका सेंटर r, है, और फिर इसका सेंटर है 3/2, हाफ। इसका मतलब क्या है सर, इसका मतलब ये है भाई सेंटर के बीच का डिस्टेंस होगा √r - 3/2 का होल स्क्वायर
बहुत सही, और प्लस में हो जाएगा बेटा आर माइनस हाफ का होल स्क्वायर है सर। हाँ बेटा, मतलब अगर आप यह फोकस करोगे तो आर माइनस 3/2 का होल स्क्वायर और बेटा आर माइनस हाफ का होल स्क्वायर है इक्वल टू रेडियस का डिफरेंस। इसका रेडियस भी बेटा स्मॉल आर है, इसका रेडियस कितना है, अगर थोड़ा सिंप्लीफाई इसको करोगे आप जानते हो सर, इसको आप लिख सकते हो 2 into 5 है सर। हाँ, और ये डिवाइडेड बाई 2, तो आप समझ रहे हो सर एक √2 दूसरे √2 को सर काटेगा, इससे सर रेडियस क्या आ जाएगा, इससे भैया रेडियस आ जाएगा होल √5/2 है सर। हाँ, तो देखो यहां पे आपको कैसा दिख रहा होगा, मॉड ऑफ r माइनस होल √5/2 ओके सर। हाँ बेटा, अब देखो बेटा आपको स्मॉल आर निकालना, देखो कितना आसान सवाल है, वैसी इक्वेशन मिल गई। अब बताओ नेक्स्ट स्टेप क्या है बेटा, ठीक है ना। मैं बार बार कह रहा हूं आज मैं तुम्हें सिखाने नहीं आया हूं, आज मैं सिर्फ तुम्हें बताने आया हूं कि देखो सवाल इजी भी आते हैं। अब सर बताइए हम लोग क्या करें। मैंने कहा देखो चाचा जी कुछ ना करो, आप सर बेटा यहां पे स्क्वेयरिंग कर दो है सर। हाँ, अब देखो जैसे स्क्वेयरिंग करोगे, मेरे पास इक्वेशन लिखी हुई है, मैं देख के लिख देता हूं, आपका भैया टाइम भी बचाना है सर। और क्या, बस 1 मिनट रुकिएगा है सर। हाँ, जैसे भैया करोगे तो देखो आप बेटा ये पाओगे क्या पाओगे सर, आप जैसे भैया सिंप्लीफाई करोगे आपका एक h का वैल्यू आ जाएगा 0, सॉरी h लिख रहा हूं मैं, एक भैया r का वैल्यू आ जाएगा 0, और सर जो दूसरा वैल्यू है वो आ जाएगा सर 4 माइनस √10 है सर। हाँ, ये 2 वैल्यूज आ जाएंगे। अब स्क्वायर करके सिंप्लीफाई बेटा कर लेना। मैं बार बार कह रहा हूं आज मैं आपको सिखाने नहीं आया हूं, आज सिर्फ ये बताने आया हूं कि सवाल जेईई एडवांस में इजी भी आते हैं। अब बच्चों यहां पे और थोड़ा सा ध्यान देना, आप ये चीज तो बेटा समझ ही सकते हो कि r 0 नहीं हो सकता, रेडियस 0 नहीं हो सकता, यानी सर इसको हम लोग क्या कर देंगे सर, इसको हम लोग डिस्कार्ड कर देंगे। और बेटा जैसे आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, सिंप्लीफाई करते ही 4 माइनस √10 बताओ कितना आ जाएगा, मैं देख के लिखता हूं, ठीक है ना। तो भी इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये आ जाएगा भैया 0.8377 ओते सर। हाँ, और यही भैया आंसर लिखना था 0.8377, या फिर भाई 0.84 भी लिख सकते हो, समझे ना। इसको थोड़ा सा आप समझ ही रहे हो भैया, ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको अप्रोक्सीमेट कितना होगा सर 0.84 भी लिख सकते हो, तो ये दोनों आंसर सही है सर। हाँ, अब भाई साहब और ध्यान दो, 2 सवाल आपने भैया फोड़ दिए। 2 सवाल कौन से फोड़ दिया, पहला ये देख लिया कितना इजी था, खोदा पहाड़ निकली चुईया। सर ये दूसरा भी देखिए कितना इजी था, बहुत ज्यादा इजी था भैया, ये देखो सर्कल पे बेस था। इसके बाद क्या आता है सर, मैंने कहा देखो भैया इसके बाद आता है तीसरा सवाल, ये भैया और भी इजी सवाल है सर। हाँ सर, इस सवाल में क्या दिया है, और बच्चों वीडियो को पॉज करो, खुद से ट्राई करो, फिर आ जाएगी मेरी बारी। चलो भाई मेरी बारी आ गई। अब ये बोला गया है कि एक फंक्शन yx है, yx मतलब चाहे fx बोलो चाहे yx बोलो, ये सर इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है, बहुत सही। और ये बोला गया है कि सर x को हमें क्या लेना है सर, पॉजिटिव लेना है, बहुत सही। जब x 1 होता है तो y की वैल्यू 2 होती है, मतलब y1 इक्वल टू 2 का मतलब क्या होता है, जब x 1 होता है तब y की वैल्यू 2 होती है। तो सर आपको ये भी साथ में दिया गया है सर जो स्लोप है, द स्लोप, अरे एक रुकिएगा, द स्लोप, बहुत सही, द स्लोप ऑफ द कर्व y इक्वल टू fx इज नेवर 0। सर जो स्लोप है कर्व का ये सर कभी भी 0 के बराबर नहीं है सर। हाँ, तो सर आपको देखिए इसकी वैल्यू निकालनी, किसकी सर वैल्यू निकालनी है आपको सर, जब x की वैल्यू √2 है तो इस पूरे की वैल्यू निकालनी है। डिफरेंशियल इक्वेशन का वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन। सर कैसे होगा भैया, सिंपल देखो, इसको उठाओ, आपको क्या करना है सर, वेरिएबल सेपरेबल है सर। हाँ, वेरिएबल सेपरेबल, इतना इजी सवाल आ सकता है जेईई एडवांस में, भाई ये किसी को यकीन नहीं हो रहा था, कितना इजी आ गया, वो भी डिफरेंशियल इक्वेशन का, वो भी डायरेक्ट वेरिएबल सेपरेबल में, ऐसा कैसे हो गया। अब देखो भैया कैसे करेंगे, मैंने कहा सर इसको लिख दो आप x dy इक्वल टू, इसको भैया उधर ले जाओ तो ये हो जाएगा सर y स्क्वायर माइनस 4y डॉट कितना हो जाएगा dx। अब भाई साहब देखो x वालों को सर देखो 7 कर दो और सर y वालों को आप देखो 7 कर दो। अब जैसे आप x वालों को 7 करोगे, ठीक है भाई, कैसे 7 कर रहे हो बेटा, x को इसके नीचे ले जाओ, इसको भैया इसके नीचे ले आओ, तो देखो भैया y वाला y के पास और x वाला किसके पास है सर, x वाला है x के पास, बहुत ज्यादा सही है सर। हाँ बेटा, अब भाई साहब आपको पता है वेरिएबल सेपरेबल हो गया है। सर अगला स्टेप क्या है सर, मैंने कहा अगला स्टेप बेटा ये है कि दोनों का आपको क्या करना है, दोनों का बेटा आपको इंटीग्रेशन करना है सर, दोनों मतलब दोनों साइड्स का आपको इंटीग्रेशन करना है। अब देखो इसे इंटीग्रेट कैसे करोगे, यहां पे भैया देखो आपको इसे पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ना होगा,
पार्शियल फ्रैक्शंस आपने पढ़े हुए हैं। सर कैसे टूटेगा? मैंने कहा देखो भैया इसका जो ऊपर वाली चीज है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, कैसे सर? y माइनस 4। आप जैसे इसको सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आ रहा है भैया? 4 आ रहा है, यानी 4 से एक तरह से इफेक्टिवली मैंने ऊपर मल्टीप्लाई करा है। बेटा मैं पार्शियल फ्रैक्शन का यूज कर रहा हूं, ठीक है भाई, आप भी समझ गए होगे कि पार्शियल फ्रैक्शन यूज करना है जो आपने पढ़ा होगा। सर y माइनस 4 से ऊपर मल्टीप्लाई किया है, यानी सर नीचे भी मल्टीप्लाई करना होगा। इसका सिंप्लीफाइड वैल्यू 4 होती है, इसलिए 4 से मैंने नीचे मल्टीप्लाई किया है। नीचे क्या लिख सकते हैं सर? y इंटू वाई माइनस 4। सर ये कैसे लिखा? मैंने कहा सर वाई स्क्वायर माइनस 4y। जैसे बेटा इस पूरे को आप सिंप्लीफाई करोगे आप यहीं पहुंच जाओगे। पार्शियल फ्रैक्शन का मैं यूज कर रहा हूं। अब बताइए सर क्या करना है? मैंने कहा देखो चाचा, सबसे पहले आपको टेंशन नहीं लेना है। आप जानते हो सर इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? मैंने कहा ln mod x होता है। बहुत ज्यादा सही। और प्लस क्या आएगा सर? कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है सर। हाँ, अब देखो भाई जैसे आप डिवाइड करोगे, एक चीज देखना, y जब इससे डिवाइड होगा तो बचेगा, देखो भाई ये पूरा बचेगा 1/y है सर। हाँ 1/y, यहां पे इंटीग्रेशन का साइन बता देता हूं, यहां पे बचेगा 1/4। अब जैसे भी इसको आप डिवाइड कर रहे हो यहां पे बचेगा dy/y माइनस 4 है सर। हाँ dy/y माइनस 4 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dy/y है सर। हाँ इक्वल टू कितना आ जाएगा भाई? ln ऑफ mod x प्लस c है सर। हाँ ln ऑफ mod x प्लस c। बढ़िया सर, बढ़िया बेटा है सर। हाँ बेटा यहां तक पहुंचोगे सर? बिल्कुल पहुंचेंगे बेटा। अब देखना सर नेक्स्ट स्टेप क्या है? 4 को बेटा आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। x क्योंकि पॉजिटिव दिया है तो mod x भैया किससे खुलेगा? देखो सर प्लस से खुलेगा, तो यहां पे दिखेगा ln x प्लस c। 4 से भाई साहब आप यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, दोनों को इंटीग्रेट कर दो, तो देखो बेटा आपको क्या मिलने वाला है? आपको बेटा मिलेगा ln mod ऑफ y माइनस 4 माइनस ln ऑफ mod y बराबर कितना आ जाएगा भाई? 4 ln x प्लस कितना आ जाएगा? 4c है सर। हाँ अब ये कितना हो जाएगा सर? ये हो जाएगा ln, यहां भैया लॉग की प्रॉपर्टी आप लगा सकते हो, तो देखो भैया ये दोनों क्या हो जाएंगे सर? ये दोनों देखो डिवाइड हो जाएंगे है सर। हाँ अब ये क्या हो जाएगा सर? यह आ जाएगा ln ऑफ x की पावर 4 प्लस कितना आ जाएगा? 4c। बहुत सही। अब आपको भी यह पता ही है क्या निकालना होता है सर? आपको निकालना होता है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की वैल्यू। सर कैसे निकालोगे? आपको दिया हुआ है कि जब x की वैल्यू 1 है तब सर y की वैल्यू कितनी है? देखो भैया जब x 1 है तो सर y का वैल्यू 2 है। बहुत से इसको भी आप पुट कर दो, x को 1 y को 2। देखो यहां पे क्या बनेगा? ln mod ऑफ ऊपर बनेगा -2, नीचे बनेगा 2, और यहां बनेगा सर ln ऑफ 1 प्लस कितना बनेगा? 4c। बहुत सही। और अगर सिंप्लीफाई करते हो, और अगर बेटा सिंप्लीफाई करते हो तो ये सर हो जाएगा ln ऑफ 1, ये कितना हो जाएगा सर? ln ऑफ 1 प्लस कितना हो जाएगा? 4c। सर ये क्या है? मैंने कहा सर ln 1 है 0, ln 1 है 0, सर c का वैल्यू कितना आ जाएगा? 0 है सर। हाँ c का वैल्यू कितना आ जाएगा सर? 0। क्या मेरी बात क्लियर है? c कितना आ गया? 0। इसका मतलब क्या है सर? अगर इस वाले कर्व का हम लोग पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालेंगे, c को 0 पुट करेंगे तो यहां पे आपको दिखेगा ln mod ऑफ y माइनस 4 डिवाइडेड बाई y, बहुत सही, बराबर कितना आ जाएगा? ln ऑफ x की पावर 4। अब अगर ये दोनों बेटा ln आपस में बराबर हैं, इसका मतलब क्या? इनके भैया अंदर वाले भी बराबर होंगे है सर। हाँ इनके देखो भैया अंदर वाले भी बराबर होंगे। अब जैसे भी अंदर वालों को बराबर करोगे तो यह आ जाएगा mod ऑफ y माइनस 4 डिवाइडेड बाई y बराबर कितना आ जाएगा? x की पावर 4। थैंक यू सर। अब जैसे mod हटाओगे तो देखो यह आ जाएगा बेटा y माइनस 4 डिवाइडेड बाई y इक्वल टू प्लस माइनस x की पावर 4। वेरी इजी, बिल्कुल सही मेरे बेटे। अब यहां पे ध्यान दो भाई, एक बार आप इसे प्लस साइन से सॉल्व करोगे, सॉल्व करो कितना आ जाएगा? y माइनस 4 इक्वल टू x की पावर 4 इंटू y। इसको उधर ले जाओ तो आ जाएगा y माइनस एक्स की पावर 4 इंटू वाई बराबर 4। सर y को कॉमन ले लो, 1 माइनस एक्स की पावर 4 बराबर 4। और सर सॉल्व करो, इससे बताओ सर y कितना आ जाएगा? y आ जाएगा सर 4/1 माइनस एक्स की पावर 4 है सर। हाँ 1 माइनस एक्स की पावर 4। थैंक यू सर। अब देखो भैया नेक्स्ट स्टेप क्या है? मैंने कहा देखो भैया माइनस ले लो है सर। हाँ जैसे भी आप माइनस लोगे तो ये आ जाएगा सर y माइनस 4 डिवाइडेड बाई y बराबर माइनस एक्स की पावर 4। बेटा देखो इससे मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूं, एक बार प्लस लेके कर रहा हूं, दूसरी बार बेटा देखो मैं माइनस लेके कर रहा हूं। अब देखो भैया जैसे इसको आप और सिंप्लीफाई करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा भाई y माइनस 4 इक्वल टू माइनस वाई एक्स की पावर 4 है सर। हाँ
अब देखो भैया और सिंप्लीफाई करो, कैसे होगा सर, y प्लस वाई इंटू एक्स की पावर 4 बराबर कितना आ जाएगा 4। सर y ले लो कॉमन, y इंटू 1 प्लस एक्स की पावर 4 बराबर आ जाएगा 4। सर y कितना आ जाएगा सर, ये आ जाएगा 4 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 4 है सर। हाँ बेटा है सर। हाँ तो देखो भैया यहां से आपको मुन्ना ये समझ में आ रहा है कि सर देखो हमको मिले हुए हैं सर दो कर्व, सर ये पहला कर्व है, सर ये दूसरा कर्व है सर। हाँ हमको बेटा यहाँ पे देखो भैया दो कर्व मिले हुए हैं, क्या मेरी बात सही है, रिकॉर्डिंग हो रही है, हाँ हो रही, पता चला रिकॉर्डिंग ही नहीं हुई, ठीक है भाई। अब बताओ यार कौन सा कर्व लेना है कौन सा नहीं लेना है, ये हमें कैसे पता चलेगा। तो देखो इसके लिए बेटा आपको एक चीज दी गई है, क्या आपको बेटा ये वाली देखो चीज दी गई है, अगर आप गौर से देखिए आपको बोला गया कि x बराबर 1 पे y 2 आता है। अब यहां ये बेटा अगर मैं अरे एक मिनट रुकिएगा, कहीं पेज गायब हो गया। हाँ अगर मैं भाई साहब इसमें अगर भाई साहब मैं x को देखो 1 पुट करूं, ठीक है भाई, अगर इसमें x को 1 पुट करूं तो देखो भैया डिनोमिनेटर 0 हो रहा है, तो देखो भैया डिनोमिनेटर 0 हो रहा है। अगर इसमें मैं x पे 1 पुट करूं तो देखो भैया y क्या आएगा, y देखो भैया नॉट डिफाइंड आएगा, जबकि y आना क्या चाहिए था, y बेटा आना चाहिए था कितना, y भाई साहब आना चाहिए था 2 है सर। हाँ y बेटा आना चाहिए था 2। इसका मतलब क्या है सर, ये वाला जो कर्व है, ये वाला कर्व सर देखो डिस्कार्ड हो जाएगा, ये वाला कर्व नहीं लेना है सर। इसमें जैसे x को 1 पुट करोगे, x को 1 पुट करो बेटा तो क्या आ जाएगा, y इक्वल्स टू 4/2, 4/2 होता है 2। आप बेटा पुट करके चेक कर सकते हो। इसका मतलब क्या है सर, इसका मतलब देखो भैया सिंपल सी बात यह है कि सर जे वाले कर्व को लेना है सर। हाँ जे वाले कर्व को लेना है। इसका मतलब क्या है सर, y कितना आ जाएगा 4 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 4 है सर। हाँ अब देखो भैया एक और इसमें देखो स्टेटमेंट दिया हुआ है सर, क्या स्टेटमेंट दिया है सर, ये वाला कर्व है बेटा जो y वाला कर्व है, आपको बोला गया है कि सर इसका जो डिफरेंशिएशन है मतलब इसका स्लोप है, स्लोप इसका कभी जीरो नहीं है, मतलब dy बाई डी एक्स हमेशा नॉन जीरो है। dy बाई डी एक्स स्लोप का मतलब dy बाई डी एक्स होता है। तो देखो भैया ये वैसे सवाल में इसका कोई यूज नहीं है, फिर भी बेटा डिफरेंशिएट करके दिखा देता हूं। अगर भाई यहां पे मैं dy बाई डी एक्स देखूंगा तो सर ये आ जाएगा -4 इंटू 1 प्लस एक्स की पावर 4 का होल स्क्वायर इंटू कितना आ जाएगा भाई 4x क्यूब, ये सर स्लोप है। अब बताओ यार सर क्योंकि x हमेशा ग्रेटर देन 0 दिया है, मेरी बात क्लियर है, इसका मतलब क्या है सर, x अगर ग्रेटर देन 0 है तो ये कभी 0 के बराबर आ ही नहीं सकता। क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि आपको पता है सर ये 0 के बराबर कब आएगा, जब x 0 होगा। ये पूरा 0 के बराबर कब आएगा, जब भी x 0 होगा, बाकी किसी के लिए 0 नहीं आएगा, क्योंकि सर x यहां पे इक्वल टू 0 है। बेटा आपको देखो कलम चलाना होगा, एडवांस का सवाल हो चाहे मेंस का सवाल हो, अगर इन शॉर्ट में आपको बताऊं तो बेटा ये मैथ्स का सवाल है, ठीक है। तो आपको देखो भैया कलम तो चलाना ही होगा, उसके बिना तो बेटा आपका काम चलेगा ही नहीं। अगर भैया x ग्रेटर देन 0, इसका मतलब क्या है सर, dy बाई डी एक्स जो है सर ये कभी भी नॉन जीरो, ये मतलब कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता। वैसे इसका भैया सवाल में कौनो यूज नहीं है सर। हाँ इसका सवाल में कौनो यूज नहीं है। अब यहां पे और थोड़ा फोकस करिएगा, आइए सर फोकस करवाते हैं। मैंने कहा सर आपको y√2 पे वैल्यू निकालनी है, y की वैल्यू जब x√2 है तो भैया आप क्या करोगे सर, x को देखो पुट कर दोगे बेटा √2, बहुत सही, x को √2 पुट करो तो देखो भैया कितना आ जाएगा, y कितना आ जाएगा 4 अपॉन 1 प्लस √2 की पावर 4 जो कि भैया 4 होता है, ये आ जाएगा सर 4/5। लेकिन आंसर क्या है सर, आंसर है बेटा इसका 10 टाइम्स ऑफ y, समझे ना, ये जो y निकला है ना मतलब 10 टाइम्स ऑफ 4/5, मतलब सर ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 8। देखा भैया कितना इजी आंसर था, यहां पे मुझे बेटा समझाना पड़ा है इसलिए मेरे को टाइम लगा है, परंतु सवाल बेटा बहुत इजी है सर। हाँ सवाल भैया बहुत इजी है। ओते सर, हाँ बेटा बढ़िया सर, बहुत बढ़िया बेटा। तो भैया आपने देखो कितने नंबर सिक्योर कर लिए, पहला 3 नंबर का था, दूसरा 3 नंबर का था, तीसरा सवाल भी 3 नंबर का था, मतलब 9 नंबर और इजीली आपके आ सकते थे। एक मैंने आपको सेशन दिया था जिसका लिंक नीचे पिन्ड है, क्या इजी किल क्वेश्चंस, उसमें मैंने आपके 31 नंबर सिक्योर करे थे। मैंने कहा देखो भैया 31 का इजी किल सवाल था, आप इजीली उनको कर सकते थे, और ये भैया इजीएस्ट सवाल है टोटल 20 नंबर के कराने। 31 नंबर मतलब 31 नंबर मैंने उस सेशन में कराए जिसका लिंक मैंने कमेंट में पिन किया हुआ है, सबसे ऊपर कमेंट में आपको लिंक दिख रहा होगा, उसमें भाई साहब 31 नंबर और 9 नंबर यहां पे, मतलब टोटल सर देखो 40 नंबर हमने सिक्योर कर लिए हैं। टोटल कट ऑफ बेटा 55 था, 40 नंबर देखो इसलिए आप मैथ्स में लेके आ सकते थे। हाँ अगर आपने सारे चैप्टर पढ़े हुए हैं, इतना भैया कोई खतरनाक सवाल नहीं है, इजी से सवाल है। आपने डिफरेंशियल इक्वेशन अगर पढ़ा हुआ है तो उसका भैया ये इजीएस्ट सवाल है, सबसे इजी सवाल है ये भैया। जेईई मेंस में आज तक इससे टफ सवाल आ रहे हैं, है सर। हाँ बेटा
अब आइए चाचा जी, आ जाए सर, बिल्कुल आ जाओ। अगला सवाल, मतलब लिमिट्स का भाई साहब इससे इजी सवाल तो मैंने आज तक नहीं देखा है सर। हाँ सर, मतलब जेई एडवांस में देखो कितना दिखने में बेटा टफ है सर। हाँ तो भैया आपको देखो 6 बीटा की वैल्यू निकालनी है सर। हाँ फिर से मैं बोल रहा हूं, सिखाने कुछ नहीं आया हूं, एक सच्चाई बताने आया हूं कि यस यू कैन सिक्योर गुड मार्क्स इन जेई एडवांस ऑल्सो। आप जेई एडवांस में बेटा सही स्कोर कर सकते हो। अब देखो भैया इस वाले सवाल में आपको क्या बोला है क्या बोला है सर इस वाले सवाल में? इस वाले सवाल में देखो भैया आपको यह बोला गया है कि सर सबसे पहले लिमिट बीटा की निकालो। आपको भैया पता होगा एक्सपेंशंस होते हैं, जैसे e की पावर x का क्या होता है, x की पावर 0/0 फैक्टोरियल, x की पावर 1/1 फैक्टोरियल, x की पावर 2/2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन टिल इंफिनिटी। इसको बोलते हैं टेलर मैक्लॉरिन सीरीज। ऐसे भैया अगर e की पावर x क्यूब मैं कर दूं तो सर इसका एक्सपेंशन कैसे आएगा? मैंने कहा सर x की जगह x क्यूब रिप्लेस कर दो। जो भी मैं गंदी राइटिंग से लिखता हूं उसको बाद में रब कर देता हूं, ठीक है ना, ये सिर्फ आपको चीजें याद दिला रहा हूं मैं। तो सर ये कितना आ जाएगा, x क्यूब की पावर 0 मतलब x की पावर 0/0 फैक्टोरियल, x क्यूब की पावर 1 मतलब x क्यूब अपॉन 1 फैक्टोरियल, x क्यूब का स्क्वायर मतलब x की पावर 6/2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन है सर। ये भैया e की पावर x क्यूब है सर। ये भैया e की पावर x क्यूब है, बहुत ज्यादा सही है सर। हाँ ये भैया e की पावर देखो x क्यूब है। ऐसे भैया sin x का एक्सपेंशन होता है, ऐसे भैया cos x का होता है, ऐसे भैया देखो इनके एक्सपेंशन होते हैं, ऐसे एक्सपेंशन होते हैं, ठीक है भाई। अब यहां पे भी एक चीज देखना, मैं देखो बेटा ये ज्यूम कर रहा हूं कि आपको टेलर मैक्लॉरिन सीरीज आती है, मतलब e की पावर x का एक्सपेंशन, sin x का एक्सपेंशन, और भैया जो फ्रैक्शनल पावर्स होती हैं उनका एक्सपेंशन भी आपको आता है। ये बेटा मैं देखो ज्यूम कर रहा हूं, है सर। हाँ बिल्कुल सही, सिखा नहीं रहा हूं, समझे ना, सिखाने वाले लेक्चर सभी आगे दूंगा। अभी आपको बेसिक मैथ्स के लेक्चर दूंगा, ऐसे ऐसे लेक्चर दूंगा जिसके बाद मैथ्स भैया आप खेलोगे, मैथ्स से खेलोगे, सही बता रहा हूं। बेसिक मैथ्स के सबसे पहले लेक्चर्स दूंगा आज के लेक्चर के बाद। वो कब से स्टार्ट करूंगा वो मैं बहुत जल्दी बेटा अनाउंस करने वाला हूं। आज से बताने आया हूं कि अगर आपने सारे चैप्टर पढ़े हैं तो ये सारे सवाल बेटा बहुत इजीली कर सकते हो, है सर। हाँ अब यहां पे भैया ध्यान दो सर, आपको पता है सर x टेंडिंग टू 0 है, मतलब x जो है भैया ये वेरी स्मॉल है, समझे ना, x भैया वेरी स्मॉल है, बहुत सही। वेरी स्मॉल का मतलब क्या है कि कहीं पे एक्स स्क्वायर आए, एक्स क्यूब आए एंड हायर पावर्स आए, इन सबको भी अप्रोक्सीमेटली आप 0 लिख सकते हो। जब x वेरी स्मॉल कैसे, x टेंड्स टू 0 है, जब भी x बहुत छोटा होता है तो इन सबको आप देखो नेग्लेक्ट कर सकते हो, ठीक है। लिमिट्स भी पढ़ाऊंगा ऑनलाइन, बिल्कुल बेटा फ्री पढ़ाऊंगा, लिमिट्स भी पढ़ाऊंगा, उसमें सारी चीजें आपके लिए इजी हो जाएंगी। अगर आपका किसी भी रीजन से मानो जेई एडवांस, मतलब अगर आपने अभी से ड्रॉप लेने का सोच लिया है तो भैया आपके लिए बिल्कुल फ्री सीरीज लेके आऊंगा, लिमिट्स में आपको भैया भौकाल बना दूंगा, ये मेरा वादा है, ठीक है ना। फिलहाल देखो भैया अगर आपको टेलर मैक्लॉरिन सीरीज आती है, मतलब एक्सपेंशन, टेलर मैक्लॉरिन सीरीज का मतलब क्या होता है, देखो स्पेलिंग ये होती है, अगर कुछ लोग को स्पेलिंग नहीं आती सर, ये होती है टेलर मैक्लॉरिन सीरीज, मतलब e की पावर x का एक्सपेंशन, sin x का एक्सपेंशन, cos x का एक्सपेंशन, tan x का एक्सपेंशन, है सर। हाँ अब देखिएगा भाई साहब बहुत ज्यादा ध्यान से, अगर भाई साहब इसमें मैं एक्सपेंशन देखो यूज करूं, ये बोल दूं भैया लिमिट x टेंड्स टू 0 है सर, e की पावर x क्यूब, तो देखो इसको क्या लिखेंगे 1 प्लस, अब आप चाहो तो भैया लिख सकते हो, चलो लिख दो x क्यूब डिवाइडेड बाई 1 एंड सो ऑन। इन सबको मैं निगलेक्ट बेटा कर सकता हूं, लेकिन फिलहाल चलो भैया हायर पावर्स को निगलेक्ट कर देता हूं, तो यहां पे सिर्फ बनेगा 1, मतलब ऐसे एक्सपेंशन क्या आएगा 1 प्लस एक्स क्यूब अपॉन 1, फिर आ जाएगा x की पावर 6/2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, ये इसका एक्सपेंशन आएगा, सही बात है। लेकिन मैंने लिखा है क्योंकि x भी टेंड्स टू 0 है, तो ये x स्क्वायर से सारी पावर निगलेक्ट हो सकती है। अगर ये सारी पावर निगलेक्ट हो सकती है तो सर यहां पे सिर्फ और सिर्फ मुझे क्या दिख रहा होगा, सिर्फ और सिर्फ बेटा दिख रहा होगा 1 माइनस, है सर। हाँ अब भैया जरा ध्यान दीजिएगा, अब बताओ सर इसको कैसे लिख सकता हूं, 1 माइनस एक्स क्यूब बाई 3, बाकी सारी पावर्स को हटा दिया, ये भैया इसका एक्सपेंशन होता है 1/3, इसमें आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इसको नेग्लेक्ट नहीं कर रहा हूं, थोड़ी देर लिखे रहने दो। इसके बाद क्या आता है सर, फिर आता है प्लस, जैसे भैया यहां पे आप देखो प्लस लिखोगे, ठीक है भाई। हाँ तो यहां पे देखना भैया क्या बनेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, फिर से भैया ये सब बाइनोमियल में पढ़ाया जाता है, ये सारे एक्सपेंशन पता होंगे, माइनस आ जाएगा 1, साइन एक्स के एक्सपेंशन में भैया सिर्फ आप लिखोगे x, है सर, सिर्फ x लिखोगे। वैसे इसका एक्सपेंशन नहीं याद है तो टेंशन की बात नहीं, सीरीज लेके आऊंगा भैया, सब आपको याद करा दूंगा। अब आता है भैया देखो होल डिवाइडेड बाई, है सर, होल डिवाइडेड बाई, यहां लिखा है x साइन एक्स स्क्वायर भैया, क्योंकि आप जानते हो x बहुत स्मॉल है तो साइन एक्स अप्रोक्सीमेटली x होगा। ये देखो कुछ ऐसा दिख रहा होगा,
नीचे क्या बन गया सर, नीचे बन गया देखो एक्स क्यूब। ठीक है भाई, मैंने टेलर मैक्लॉरिन सीरीज यूज करी। मैं फिर से आप बोल रहा हूं, ऐसा हो सकता है कि आपने टेलर मैक्लॉरिन सीरीज ना पढ़ी हो, ठीक है ना, तो मैं लिमिट्स का सेशन लेके आऊंगा जिसमें मैं आपको टेलर मैक्लॉरिन सीरीज ही पढ़ा दूंगा। ये सेशन उनके लिए है जिन्होंने सब पढ़ा हुआ है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बूस्टअप चाहते हैं। अगर आपको थोड़ा सा भी टेंशन है, थोड़ा सा भी प्रॉब्लम है, तो आप टेंशन मत लेना बेटा, ठीक है ना। ये सेशन देख लो, आपका कॉन्फिडेंस फिर से, मोराल आपका फिर से हाई हो जाएगा कि हाँ जेईई एडवांस से बेटा आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। अब देखो भैया इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। आइए सर इसे सिंप्लीफाई करें, सिंप्लीफाई करें बिल्कुल सर। ये क्या आ जाएगा, मैंने कहा लिमिट x टेंड्स टू 0। ठीक है भाई, अब देखो भैया क्या होने वाला है, ध्यान से देखिएगा। ये वन देखो इस वन को काटेगा, बचेगा क्या सर, बचेगा सर x क्यूब बाई 3। बहुत सही। अब यहां पे देखो ये वाला वन सर इसको काट रहा है, बच रहा है सर माइनस एक्स क्यूब बाई 2 है सर। बहुत सही। होल डिवाइडेड बाई सर क्या बच रहा है सर, होल डिवाइडेड बाई बच रहा है एक्स क्यूब। ठीक है भाई, और कुछ बच रहा है क्या, एक देख लें जरा। एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स क्यूब बाई 2 डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब। क्या मैंने बिल्कुल सही किया है, कोई पंगा तो नहीं है। एक बार बेटा चेक कर लो, हमारी कैलकुलेशन भैया चेक कर लो, ठीक है ना। अब देखो भैया हायर पावर में निग्लेक्ट कर सकता हूं क्योंकि भैया सब में मैंने एक्स क्यूब ले लिया, तो ऐसा करता हूं एक भैया एक्स क्यूब इसमें भी ले लेता हूं, है सर। हाँ, एक भैया एक्स क्यूब इसमें ले लेता हूं। यहाँ पे मैंने पहले ही निग्लेक्ट कर दिया। यहाँ पे देखो एक भैया, क्योंकि देखो सब में एक्स क्यूब ले रहा हूं, नीचे एक्स क्यूब बन रहा है, तो मिनिमम एक्स क्यूब यार ऊपर ले लेता हूं, ठीक है ना। जिसको भैया थोड़ा सा एक्सपीरियंस होता है सवाल को करने का, वो भैया ये सारी चीजें कर लेता है। अब यहां पे सर क्या बचेगा, मैंने कहा सर देखो यहां पे क्या बच रहा है, यहां पे बच रहा है सर एक्स क्यूब। अब देखो भैया नीचे भी एक्स क्यूब, ऊपर भी एक्स क्यूब, सारे एक्स क्यूब देखो आपस में भैया कट जाएंगे, है सर। हाँ, अब सर बताइए सिंप्लीफाई करके कितना आएगा। मैंने कहा सर ये आ जाएगा 1/3 माइनस 1/2 प्लस ऑफ 1। सर ये आ जाएगा देखो सर 5/6 है सर। हाँ, कितना आ जाएगा सर, ये आ जाएगा 5/6। सर ये बीटा की वैल्यू है, बहुत सही। आपको निकालना है सर 6 बीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 6 बीटा कितना आ जाएगा सर 5। काम खत्म। ये सवाल बेटा कराने से पहले मैं थोड़ा सा डर रहा था। सर आप क्यों डर रहे थे, मैं बेटा इसलिए डर रहा था, इसलिए बेटा डर रहा था बिकॉज मुझे लग रहा था तुम्हें सब चीजें नहीं आती होंगी, और मैं जानता हूं तुमको नहीं आती हैं, ठीक है। लेकिन अगर टेलर से मैक्लॉरिन सीरीज आपको आती है तो भैया ये सवाल आपने चुटकियों में कर लिया होगा। जिसको आती थी भैया इसने चुटकियों में सवाल कर लिया, और इसका भैया जो एक्चुअल सॉल्यूशन अगर आप कहीं भी देखोगे बहुत लेंथी दिया होगा, ठीक है भाई। तो भैया जय बाबा की, ठीक है भाई। तो देखो भैया 3 नंबर आपके यहां भी सिक्योर होते हैं। टोटल देखो अब तक भैया मैंने आपको 4 सवाल करा दिए हैं, 4 3 जा 12 है सर। हाँ, अब आता है देखो भैया नेक्स्ट सवाल। एक सवाल ये आया था ट्रिग्नोमेट्री का, बेटा ये इजीएस्ट सवाल है सर। हाँ, 5वां सवाल, ये भी भैया 3 नंबर का था, ये शायद पेपर 2 का पहला सवाल था, है सर। हाँ, आपको भैया ये बोला गया है कि सर अल्फा एंड बीटा क्या है सर, रियल नंबर्स है, सच दैट सर बीटा जो है वो -π/4 से 0 है सर। जो अल्फा है सर वो 0 से π/4 है। हाँ, अब देखिएगा चाचा जी, हाँ, साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा दिया है 1/3। इसका मतलब क्या है, अब पता नहीं यूज हो चाहे ना हो, इसका मतलब क्या है सर, साइन दिया तो कॉस निकाल सकते हो। कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा। अब भाई साहब जैसे इसको निकालने आओगे तो कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा क्या आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा आपका 2√2/3 है सर। हाँ, ये आ जाएगा देखो 2√2/3 है सर। हाँ, अब भैया यहां पे आइए जल्दी से, कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा है सर, कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा। अब देखो भैया जैसे आप कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा दिया है, आपको निकालना है बेटा साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा। अब ये भैया 2/3, तो कॉस दिया तो आप साइन निकाल सकते हो। अब मुझे ये नहीं पता ये आगे यूज होगा कि नहीं होगा, ठीक है ना। तो भैया फिर भी अब देखो, हाँ, तुम्हें से अगर कुछ लोगों को साइन कॉस निकालना नहीं आता है तो भाई साहब आप चिंता ना करो, ये सारे सेशंस आगे लेके आऊंगा। इसमें सिर्फ ये बताना है, उन बच्चों को ये बताना है जिनका कॉन्फिडेंस थोड़ा डाउन हो गया है, कि अगर आपने सारे चैप्टर पढ़े हुए हैं, बेसिक्स आते हैं, तो भैया जेईई एडवांस के पेपर सबसे इजी है। बेसिक्स क्या होते हैं, बेसिक्स यही होते हैं, साइन दिया है कॉस निकाल लो, कॉस दिया है बेटा साइन निकाल लो। अब देखो भैया जैसे इसको निकालोगे ये सर कितना आ जाएगा सर, ये आ जाएगा देखो √5/3 है सर। हाँ, ये कितना आ जाएगा सर, √5/3। इन्हें ही भैया बेसिक्स कहते हैं, और कोई खतरनाक बेसिक्स नहीं होते हैं। अब आपको क्या बताना है, आपसे बोला गया सर आपको जीआईएफ बताना है आपको भैया जीआईएफ बताना है। सर आपको किसका जीआईएफ बताना है, मैंने कहा सर इस वाले एक्सप्रेशन की वैल्यू का। अब देखो कितना इजी है, ऐसा करो भैया बीटा वाले साथ ले लो जिसके नीचे बीटा है, और समझे ना, देखो अल्फा अपॉन बीटा वाले साथ ले लो। तो देखो बेटा आपको ये देखो क्या दिख रहा होगा, बताइए सर क्या दिख रहा होगा। मैंने कहा सर आपको ये दिख रहा होगा साइन अल्फा अपॉन कॉस बीटा, ठीक है, अल्फा अपॉन बीटा ना, और यहां पे हो गया भैया कॉस अल्फा अपॉन बीटा, बीटा वाले साथ में ले लिए है सर। हाँ,
अब देखिए भैया इनको ले लो, ये बीटा अपॉन अल्फा वाले, इनको अलग साथ में ले लो सर। ये आ जाएगा सर देखो कॉस बीटा अपॉन साइन अल्फा, बहुत सही, प्लस कितना आ जाएगा भैया साइन बीटा अपॉन कितना आ जाएगा भैया कॉस ऑफ अल्फा, है सर। हाँ अब देखिए इसका भैया क्या होगा, मैंने कहा सर देखो इसका सर होल स्क्वायर होगा, है सर। हाँ इसका देखो भैया होल स्क्वायर होगा, होते सर। हाँ अब देखो भैया इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देखो ऐसा क्यों, इन ब्राउन वालों को देखना, साइन अल्फा साइन बीटा आएगा ऊपर, बहुत सही, साइन अल्फा साइन बीटा प्लस कितना होगा भाई साहब कॉस अल्फा कॉस बीटा, है। हाँ इन दो को लिया है बेटा से, ब्राउन वाले को, नीचे नीचे क्या आएगा भैया, नीचे आएगा साइन बीटा कॉस बीटा, सिंपल। अब भाई साहब इनको ले लो, ये जो कलर जो भी दिख रहा है बहुत बहुत अच्छा कलर तुम्हें लग रहा होगा, ये वाला कलर ले लो सर। ऊपर क्या आएगा, मैंने कहा सर ऊपर आएगा कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस कितना आएगा भाई साहब साइन बीटा और साइन अल्फा, है। हाँ होल डिवाइडेड बाई, ठीक है भाई, यहां पे आ जाएगा साइन अल्फा और कॉस ऑफ अल्फा, है सर। हाँ अब देखिए भैया इसका क्या आ जाएगा होल स्क्वायर। अब देखो दुनिया के सारे युवक और युवतियां ये जानती हैं सर, ये दिया है कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, तो देखो सर ये ऊपर वाला क्या आ जाएगा, मैंने कहा सर ये ऊपर वाला आ जाएगा कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा, और दो है, समझे ना। और भैया साइन बीटा कॉस बीटा क्या, 2 से इधर मल्टीप्लाई करो, और भैया 2 से क्या करो, इसको भैया देखो 2 से डिवाइड करो, तो ये बन जाएगा साइन 2 बीटा, और ये 2 चला जाएगा ऊपर, सिंप्लीफाई कर पा रहे हो, 2 से ऊपर 2 से नीचे, तो ये 2 चला जाएगा ऊपर, तो जैसे भी इसको सिंप्लीफाई करोगे 2 जाएगा ऊपर, नीचे भैया मिल जाएगा साइन 2 बीटा, है। हाँ प्लस ये क्या है सर, फिर से सर ये क्या है सर, ये है कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा, देखा कितना इजी सवाल है यार, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, अब ये 2 चला जाएगा ऊपर और ये बन जाएगा साइन 2 अल्फा, थैंक यू। ये क्या आ जाएगा भैया इंटू 2 अपॉन कितना आ जाएगा भैया साइन 2 अल्फा का होल स्क्वायर, थैंक यू सर। सही बात है ना यार। अब देखो भैया कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू दी है 2/3, तो भैया यहां पे देखो मैं, आप समझ सकते हो सर, यहां देखो दोनों से ऊपर मैं क्या ले सकता हूं 2 कॉस अल्फा माइनस बीटा, देखो दोनों से बेटा मैं बाहर ले सकता हूं कॉमन, तो भैया जैसे मैं दोनों से बाहर देखो इसको कॉमन लेता हूं तो बाहर क्या आ जाएगा सर, क्योंकि स्क्वायर है तो यह आ जाएगा सर 4 कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा इंटू 1 अपॉन साइन 2 बीटा प्लस कितना आ जाएगा सर 1 अपॉन साइन 2 अल्फा का होल स्क्वायर। क्या मेरी बात क्लियर है भाई, मैंने क्या करा सर सिंपल 2 कॉस वाले को बाहर लिया तो 4 कॉस स्क्वायर आ गया, 1 अपॉन साइन 2 बीटा 1 अपॉन साइन 2 अल्फा का होल स्क्वायर, है सर। हाँ अब देखो भैया इसके बाद क्या है सर, हमको ये देखो पता है कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा है बेटा 2/3, है सर। हाँ जैसे भी इसको 2/3 आप पुट करोगे तो 2/3 इसकी वैल्यू है, इसका स्क्वायर करोगे तो सर ये आ जाएगा 4/9, 4/9 इंटू 4 सर ये आ जाएगा 16/9, है सर। अब देखो भैया इसके आगे चैलेंजिंग स्टेप है सर, साइन 2 बीटा और साइन 2 अल्फा की वैल्यू तो नहीं पता, ठीक है भाई। अब देखो ऐसे आपने जेई मेंस के बेटा खूब सारे पीवाईक्यू करे होंगे सर, क्या मैंने कहा सर अगर साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा दिया है, साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा दिया है, तो सर साइन 2 अल्फा कैसे निकालते हैं, देखो ऐसे निकालते हैं। साइन 2 अल्फा क्या होता है, साइन ऑफ पहला एंगल ले लो अल्फा प्लस बीटा, दूसरा एंगल ले लो अल्फा माइनस बीटा, मेरी बात समझे, क्या मेरी बात समझे। अगर ये गिवन है, ये गिवन है, तो ये देखो कैसे निकालते हैं सर, ये कैसे निकालते हैं, मैंने कहा सर साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा, मानो एंगल सी है, ये एंगल डी है, तो सी प्लस डी क्या है, यही तो आ रहा है, साइन 2 अल्फा ही तो आ रहा है, बीटा बीटा तो कट जा रहा है, ऐसे निकालते हैं, इसको अपने दिमाग में सेट करो। ऐसे जेई मेंस के बेटा बहुत सारे पीवाईक्यू है। अब देखो भैया क्या करना है सर, ये साइन ऑफ सी प्लस डी है, ये किसके बराबर आएगा सर, ये आएगा साइन सी कॉस डी प्लस कॉस सी साइन डी, और क्या मेरी बात समझ रहे हो। अब देखो इसकी वैल्यू मैं डायरेक्टली लिखता हूं, डायरेक्टली मतलब फिर से इसको अच्छी राइटिंग में लिख देता हूं, क्योंकि तुम में से कुछ लोग एक्सपेक्ट कर रहे होगे कि सर अच्छी राइटिंग से लिख दो, ठीक है। इसके नोट्स नहीं बनाने इस वाले सेशन के क्लियर है भाई, नोट्स नहीं बनाने हैं, बस मैं आपको कॉन्फिडेंस दे रहा हूं कि जेई एडवांस में इजी सवाल आते हैं, अगर आपको मेंस तक भी आता है, समझ रहे हो, मेंस तक का भी आता है तो भी आप कर सकते हो। तो देखो भैया क्या है, हमें अगर साइन 2 अल्फा निकालना है तो मैंने क्या कहा सर, ये किसके बराबर है, मैंने कहा सर ये है साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा, इसे सी एंगल मानो, और ये आ जाएगा साइन, ये आ जाएगा अल्फा माइनस बीटा। अगर ये भैया सी है, ये भैया अगर डी है, क्या आपको दिख रहा है सर, ये लिखा हुआ है सर साइन ऑफ सी प्लस डी, व्हाट इज साइन ऑफ सी प्लस डी, मैंने कहा सर ये आ जाएगा साइन सी कॉस ऑफ डी प्लस कितना आ जाएगा भैया कॉस ऑफ सी साइन ऑफ डी, है सर। हाँ अब देखो भैया यार सवाल देखो कैसा होगा, साइन सी मतलब सर साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा, कॉस डी मतलब सर कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा, कॉस ऑफ सी का मतलब सर
कॉज ऑफ अल्फा प्लस बीटा। जागते रहना बेटा, मैं तुम्हारी तरफ देख नहीं रहा हूं लेकिन जागते रहना। सर ये आ जाएगा अल्फा माइनस बीटा। व्हाट इज साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा? देखो भैया पीछे साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा क्या है 1/3। पुट कर दो बेटा, ये आ जाएगा 1/3। व्हाट इज कॉज ऑफ अल्फा माइनस बीटा? कॉज ऑफ अल्फा माइनस बीटा इज 2/3। थैंक यू। प्लस कॉज ऑफ अल्फा प्लस बीटा, कॉज ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज 2√2/3। थैंक यू। ये आ जाएगा भैया 2√2/3। व्हाट इज साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा? साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा इज √5/3 है सर। हाँ, ये कितना आ जाएगा सर? ये आ जाएगा सर देखो √5/3 है सर। हाँ होते सर, बिल्कुल। अब देख लो भैया इसको सिंप्लीफाई जैसे करोगे ये आ जाएगा देखो भैया 2 + 2√10 डिवाइडेड बाई 9। ये आ जाएगा भैया साइन 2 अल्फा। ऐसे भैया देखो आप साइन 2 बीटा भी निकाल सकते हो। ठीक है भाई, साइन 2 बीटा निकाल लोगे तो देखो भैया यहां पे मैं अभी वैल्यू बाद में पुट करूंगा। सबसे पहले मैं निकालता हूं सर साइन ऑफ 2 बीटा। व्हाट इज साइन ऑफ 2 बीटा? सर ये किसके बराबर है? मैंने कहा सर ये बराबर है साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा माइनस बीटा है सर। अब देखो भैया हमें क्या करना है, क्या करना है सर? ये साइन सी माइनस साइन डी है। सर ये किसके बराबर है? मैंने कहा सर ये है साइन सी, बहुत सही, इंटू कॉज ऑफ डी, बहुत सही, माइनस कॉज ऑफ सी, बहुत सही, इंटू साइन ऑफ डी, बहुत सही। अब देखो भैया क्लियर है ना, इसको सी माना इसे डी माना। अब इसकी सारी वैल्यूज पुट कर दो, मैं इसको देख के लिख दे रहा हूं, ठीक है कितना आता है। आप बेटा इसको सिंप्लीफाई करके लिख दीजिएगा प्लीज। हाँ तो भैया इसकी वैल्यू जो मेरे पास लिखी हुई है वो आता है सर 2 - 2, अच्छा 2 - 2√10 डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा 9 है सर। ये भैया आ जाएगा 2 - 2√10 डिवाइडेड बाई 9। ठीक है भाई, मेरे ख्याल से हर कोई निकाल लेगा बेटा इसमें। प्लीज आप थोड़ा सा परेशान मत होना, मैं तुम्हारी तरफ बहुत देर से देखा नहीं ना यार, प्लीज नाराज ना हो जाना कि हमने तुम्हारी तरफ नहीं देखा। ठीक है, दिल से तुम्हारी तरफ देख रहे हैं। ठीक है भाई, है हाँ। अब जरा मुन्ना यहाँ पे बहुत ज्यादा ध्यान से देखिएगा, बताइए सर क्या? मैंने कहा सर 1/sin2 बीटा क्या होगा? मैंने कहा सर sin2 बीटा हो जाएगा 2 - 2√10 डिवाइडेड बाई 9, 9 चला जाएगा ऊपर, प्लस फिर से 9 ऊपर चला जाएगा, इसका आ जाएगा 2 + 2√10। थैंक यू सर, है हाँ, इसका होल स्क्वायर, बहुत सही। अब क्या होगा भैया? अब देखो भैया ये 9 कॉमन आके बाहर आएगा क्योंकि स्क्वायर है तो बाहर। अब देखो सिर्फ सॉल्व कर रहा हूं मैं, ये आ जाएगा 16/9, 9 का स्क्वायर आएगा बाहर। अब देखो अंदर क्या बचेगा, जैसे एलसीएम पेलसीएम लोग अंदर क्या बचेगा? अंदर देखो भैया एलसीएम लिया 4 - 40, ठीक है भाई इतना ही आएगा। और ऊपर देखो आ जाएगा, एलसीएम ले रहा हूं भैया 2 + 2√10 है प्लस 2 - 2√10 है सर का होल स्क्वायर। अब देखिए चाचा जी ये दोनों देखो कट जाएंगे, है सर हाँ। अब नीचे देखिए भैया -36 ऊपर 4 -1/9, तो देखो ये आपको कुछ ऐसा दिखेगा 16/9, 9 स्क्वायर 1/9 स्क्वायर। मैंने ठीक किया है ना, मतलब सर ये आ जाएगा 16/9। अब ये सिंप्लीफाई तो देखो आप भी कर लोगे। देखो भैया 16/9 ही आता है कि कुछ और आता है? सब लोग भैया इसको सॉल्व करके देख लेना। देखो भैया कितना इजी सा सवाल है। हाँ 16/9 ही आता है। अब भैया इसका देखो आपको जीआईएफ ही आंसर है सर हाँ। क्या बताना है सर? इसका देखो आपको जीआईएफ बताना है, तो 1 पॉइंट समथिंग आ रहा है, इसका जीआईएफ कितना होगा? 1 होगा। अरे भाई साहब जय जेई एडवांस की, अरे वाह सर क्या मजा आया। आंसर भाई साहब देखो इसका 1 है। होते सर हाँ बेटा, थैंक यू सर हाँ। तो देखो भैया 3 नंबर का ये भी सवाल था, आप देख रहे हो भैया कितना इजी सवाल है। जेई मेंस में भी भैया ऐसे ही सवाल आते हैं, मतलब जो एडवांस है भैया उसमें कुछ सवाल जेई मेंस के लेवल के भी आ रहे हैं। और ये मत सोचना अब ये बिल्कुल मत बोलना कि जेई एडवांस वाले बताओ इजी सवाल पूछ रहे हैं। भैया वो अच्छे लोग हैं, वो लोग भैया जरूरी नहीं कि हमेशा यार टफ सवाल दें, वो लोग भैया इजी सवाल भी कुछ देते हैं जिसमें कि पढ़ने वाला बच्चा भी यार सवाल कर पाए। हाँ सारे सवाल इजी नहीं होते, पर देखो यार लास्ट ईयर मैंने आपको देखो बता दिया क्या 31 नंबर्स का पिछला सेशन था, जिसका लिंक मैंने कमेंट में पिन किया हुआ है। दूसरा भैया 20 नंबर, ये 51 नंबर का मैंने, और टोटल कट ऑफ था 55, उसमें से 51 अकेले आप मैथ्स में लेके आ सकते थे। ठीक है, अकेले मैथ्स में बेटा लेके आ सकते थे 51 अकेले। अब सोचो यार अगर 5 नंबर फिजिक्स, उसका इंडिविजुअल कट ऑफ 5 नंबर केमिस्ट्री मिला तो 61 हो जाता है सर हाँ। होते सर यस। तो सर कितने सवाल हो गए? 5 सवाल हो गए, 1 2 3 4 5, 15 नंबर भैया सिक्योर। ठीक है भाई 15 हो गए ना। अब भैया आता है ये वाला सवाल, है सर हाँ। ये वाला सवाल भैया 4 नंबर का था, मैं 20 बोल रहा था ना यार, एक को ये वाला 4 नंबर का था, कुछ शायद मैंने क्या
पता नहीं, मुझे अब याद नहीं कितने कितने नंबर का है। 3 नंबर का ये 3 3 6 3 9 9 3 12 15 15 4 तो 19 होता है। हाँ सॉरी, मैं 20 बोल रहा था, सॉरी 19 होता है, 19 नंबर का है ये। भैया देखो ये वाला सवाल 4 मार्क्स का था भैया। ये वाला सवाल भैया सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन चेकिंग का था, है सर ये ऑप्शन चेकिंग का सवाल है। दिखने में देखो भैया कितना खतरनाक लग रहा है, बहुत ही देखो बेसिक से कंसेप्ट्स आने चाहिए। ऑप्शन चेकिंग का सवाल है, एक टाइम पे आके इंसान फंस जाता है, तब आपको ऑप्शन चेक करने पड़ते हैं, है सर। हाँ तो भैया चलो वीडियो को पॉज करो, खुद से ट्राई करो, फिर आ जाएगी मेरी बारी। चलो भाई, शायद आपने पॉज कर लिया होगा, खुद से बेटा ट्राई कर लिया होगा, अब आती है मेरी बारी, है सर। हाँ, लेट z बार डिनोट द कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z। बहुत अच्छे, चलो भैया z को अब आप जानते हो क्या मानते हो, r इंटू ई की पावर आई थीटा मानते हो ना, थीटा आर्ग्यूमेंट होता है। अब आप जानते हो सर ये r क्या होगा, r ही भैया देखो मॉड ऑफ z होता है सर। हाँ अब बताओ यार z बार क्या हो जाएगा, सबको होता है सर z बार होता है r इंटू ई की पावर माइनस थीटा, ठीक है भाई, ये ऐसा हो जाएगा, है सर। हाँ होते सर, ठीक है भाई, क्योंकि माइनस थीटा इसका आर्ग्यूमेंट होता है। ये देखो दो चीज आपको पता है, पता है जल्दी कमेंट करो, बाबा विद दिल। अगर पता है जल्दी कमेंट करो, करियर की कसम है, बाबा विद दिल। अब देखो भैया क्या बोला गया है, इफ z इज अ नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर, z भैया देखो नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर है, आपसे ऐसा बोला हुआ है। फॉर विच बोथ रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ दिस आर इंटीजर। मतलब सर आपको पता है z बार का स्क्वायर करोगे 1/z स्क्वायर करोगे तो एक और नया कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा। मतलब सर उसको मैं बोलता हूं अल्फा, ठीक है, जो एक और कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा। ये किसके बराबर है सर, वो z बार स्क्वायर प्लस 1 अपॉन z स्क्वायर है सर। हाँ अब ये बोला गया है सर क्या, सर ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर जो अल्फा है, जो सर इसको सिंप्लीफाई करके आता है, ये सर इसका चाहे रियल पार्ट लो चाहे सर इसका इमेजिनरी पार्ट लो, सर ये दोनों के दोनों क्या है सर, ये दोनों के दोनों देखो इंटीजर्स हैं, है सर ना। ये देखो भैया दोनों के दोनों क्या है सर, ये दोनों के दोनों देखो सर इंटीजर है सर। हाँ ये दोनों के दोनों इंटीजर है, बहुत सही। अब आपको भैया मॉड z की पॉसिबल वैल्यूज बतानी है। मॉड z का सर क्या मतलब होता है, मैंने कहा देखो भैया मॉड z का मतलब होता है सर r की भैया वैल्यूज बतानी है, इनमें से कौन सी वैल्यू पॉसिबल है सर। हाँ होते सर। हाँ अब देखो भैया आप जानते हो सर z बार की वैल्यू पुट करो, देखो कितना इजी, z बार क्या हो जाएगा r स्क्वायर e की पावर माइनस आई टू थीटा, बहुत सही। ये हो जाएगा बेटा 1 अपॉन आर स्क्वायर ई की पावर आई टू थीटा। तो मेरी बात क्लियर है, ठीक है भाई, मैंने सिर्फ z बार और z को ये वैल्यूज दे दी। अब देखो भैया इसमें भी देखो e की पावर माइनस आई टू थीटा है, ये भी देखो ऊपर जाके हो जाएगा e की पावर माइनस आई टू थीटा, मतलब कॉमन आ जाएगा e की पावर माइनस आई टू थीटा, है सर। हाँ अब जल्दी बेटा यहां पे ध्यान देना, ठीक है, थोड़ा तेज तेज कर रहा हूं क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूं मैं यहां पे आज सिखाने नहीं आया हूं, ठीक है, सिखाने वाले सेशंस भी आएंगे, उसमें बहुत स्लो पढ़ाऊंगा, एक एक स्टेप करके दिखाऊंगा। ये सिर्फ उनके लिए है जो जेई एडवांस में अभी हिम्मत हार चुके हैं। भैया हिम्मत नहीं हारनी, देखो इजी सवाल आते हैं। अंदर क्या बचा सर, आर स्क्वायर प्लस 1/r स्क्वायर। अब देखो भैया आप ये समझ रहे हो सर, अल्फा अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसको मैं कैसे लिख सकता हूं, मॉड ऑफ अल्फा, सही बात है ना, इंटू ई की पावर आई, कुछ ना कुछ इसका आर्ग्यूमेंट थीटा 1 होगा। अब जैसे भी इसको आप कंपेयर करोगे आपको ये पता लगेगा कि ये वाली चीज इसके बराबर है और सर ये वाली चीज इसके बराबर है। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर अल्फा को मैं कैसे लिख सकता हूं, मॉड अल्फा ई की पावर आई थीटा 1। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर z को क्या लिख सकता हूं, मॉड z ई की पावर आई थीटा 2, जो लिखना है लिख दो। तो वैसे ही मैंने क्या करा सर, मैंने कंपेयर किया। ऐसे सवाल बेटा आपने क्लास में जरूर किए होंगे। मैंने सर क्या किया, मैंने सर कंपेयर किया ई की पावर माइनस आई टू थीटा इसके बराबर है, मतलब सर इससे मैं ये बोल सकता हूं कि थीटा 1 माइनस 2 थीटा है और सर मॉड अल्फा इसके बराबर है सर। हाँ यानी सर कंपेयर करके मुझे क्या पता लगा, सर कंपेयर करके मुझे ये पता लगा कि जो मॉड ऑफ सर जो अल्फा है ये आ जाएगा सर आर स्क्वायर प्लस 1/r स्क्वायर, है सर। अब देखो आपको ये भी पता है सर अल्फा आपको i1 प्लस i2 दिया हुआ है। i1 i2 इंटीजर्स हैं क्योंकि यहां पे बोला गया ये दोनों इंटीजर्स हैं। मतलब सर यहां से अगर मैं मॉड अल्फा निकालना चाहूं तो सर ये क्या आ जाएगा, मैंने कहा आ जाएगा अंडर रूट ऑफ i1 स्क्वायर प्लस कितना आ जाएगा भाई साहब i2 स्क्वायर, है सर। हाँ अब देख लो चाचा जी यहाँ पे जल्दी से जल्दी देख लें। हाँ सर ये किसके बराबर है, मैंने कहा ये बराबर है अंडर रूट ऑफ i1 स्क्वायर प्लस i2 स्क्वायर के, है सर। हाँ होते सर। अब बताओ सर आपको क्या निकालना है, देखो आर निकालना है। अब एक चीज देखना बेटा, यहां पे देखो 3 अननोन है, आर i1 i2।
अब लोग इसमें गुमराह हो सकते हैं, भैया जेई एडवांस में ऐसे सवाल बहुत आते हैं, सिंगल इक्वेशन मैनी अननोन्स, सिंगल इक्वेशन 2 अननोन, सिंगल इक्वेशन 3 अननोन, तो ऐसे सवाल कैसे करते हैं? ऑप्शन चेकिंग से, है सर। हाँ, अब यहां जल्दी आओ, इसको सिंप्लीफाई करो, यह आ जाएगा आर की पावर 4 + 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, यह आ जाएगा आर स्क्वायर। इन लोगों को ठीक किया हुआ है मैंने। अच्छा, इसमें भैया रूट में फंस जाएंगे ना हम लोग, रूट में फंस जाएंगे। ऐसा करते हैं, रूट में नहीं फंसते हैं, पहले भैया इसका स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है, इससे भैया रूट में नहीं फंसेंगे। जैसे बेटा इसको आप स्क्वायर करोगे तो देखो स्क्वायर करते क्या आएगा सर, ये आ जाएगा आर की पावर 4 प्लस आ जाएगा 1/r की पावर 4 प्लस आ जाएगा 2 बराबर आ जाएगा सर I1 स्क्वायर प्लस कितना आ जाएगा भाई साहब I2 स्क्वायर। स्क्वायर क्यों किया? जिसमें रूट के जंजाल में ना फंसे, एकदम सिंपल सी चीज है, बिना स्क्वायर करे भी आ सकता था, पर ये भी आदत डाल लो कि रूट से बचना है सर। हाँ, अब देखिए चाचा जी हमें देखो क्या करना है सर, इसका एलसीएम पेलसीएम लो, r की पावर 8 प्लस 2 इंटू r की पावर 4 प्लस 1 बराबर I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर, और इंटू क्या होगा बेटा? इंटू होगा r की पावर 4, है सर। हाँ होते सर, बिल्कुल। अब देखना भैया क्या है सर, क्या है? मैंने कहा सर ये आर स्क्वायर, आर की पावर 4 वाले टर्म साथ में ले आओ, इसको लेफ्ट में ले आओ, ठीक है भाई, जैसे लेफ्ट में लेके आओगे। देखो कितना इजी सवाल है सर, आर की पावर 8 प्लस कितना आ जाएगा सर 2 माइनस I1 स्क्वायर, देखो भैया बहुत इजी है, I2 स्क्वायर है, हाँ, इंटू आर की पावर 4 इंटू आई की पावर 4 है, आर की पावर 4 प्लस 1, बहुत अच्छे, प्लस 1 इक्वल टू 0। अब देखो आधे लोग यहां पे एक चीज नहीं पहचान पाएंगे सर, क्या नहीं पहचान पाएंगे? रुको बताता हूं, देखो भैया बताता हूं, यहां पे ध्यान दीजिएगा, देखो भैया बताता हूं क्या सर, निकालना क्या है? मैंने कहा सर हमको निकालना है आर का वैल्यू। क्या निकालना है सर? आर का वैल्यू निकालना है तो देखो भाई मैं देखो क्या करने वाला हूं, आर की पावर 4 को यहां से ले लो टी, अगर आप आर की पावर 4 को टी लेते हो तो ये देखो क्वाड्रेटिक दिख रही है, टी स्क्वायर 2 माइनस I1 स्क्वायर, बहुत सही, प्लस कितना हो जाएगा भैया I2 स्क्वायर, ठीक है, इंटू कितना आ जाएगा टी प्लस आ जाएगा 1 बराबर 0, है सर। हाँ, अब देखो भैया क्वाड्रेटिक सॉल्व करो, टी इक्वल टू कितना आ जाएगा सर, यह आ जाएगा माइनस ऑफ बी। भैया देखो धराचार्य फॉर्मूला यूज हो रहा है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला रूट्स का यूज हो रहा है, ठीक है भाई। हाँ, प्लस माइनस कितना आ जाएगा सर, अंडर रूट ऑफ बीच वाले का स्क्वायर 2 माइनस I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर, बहुत अच्छे, का होल स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस 4AC, थैंक यू सर, और होल डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा सर, होल डिवाइडेड बाई हो जाएगा 2। ये भैया टी की वैल्यू, और टी क्या है सर, टी है आर की पावर 4, टी क्या है बेटा, टी इज आर की पावर 4, है सर। हाँ, टी क्या है बेटा, टी है आर की पावर 4 है सर। हाँ, अब देखो भैया एक काम और भी हो सकता है सर, क्या? अब देखो भैया एक चीज ध्यान से देखना, अब देखो भैया ये तो आर की वैल्यू आप समझ रहे हो सर, अगर ये टी है मतलब सर ये क्या है, मैंने कहा सर ये देखो सर आर की पावर 4 है, मतलब ये टी है, मतलब आर की पावर 4 है सर, इससे आर कैसे आएगा? मैंने कहा होल पावर 1/4, ऐसे ही तो आर आएगा, सिंपल सी चीज है, होल पावर 1/4। आइए अब ऑप्शन चेक करते हैं, है सर। हाँ, ऑप्शन चेक करते हैं। अब यहां पे एक चीज देखो ऑब्जर्व करना सर, क्या ये जो चीज है, ठीक है, और ये चीज देखो भैया सेम है सर, ये दोनों देखो चीज सेम है, यहाँ स्क्वायर के अंदर वाली चीज और ये बाहर वाली चीज देखो सर सेम है। अब देखो भैया क्या क्या हो सकता है, यहाँ पे देखना भैया कहां कहां ये सेम है, और यहाँ पे सिंप्लीफाइड वर्जन दिया है। अब जरा चेक करो यार, देखो ऐसे चेक करते हैं, ध्यान से देखना, देखो भैया कैसे चेक करते हैं, कैसे सर चेक करते हैं, ये भैया बताते हैं, ऐसे चेक करते हैं, रूट के अंदर वाली प्लस माइनस और यहां कुछ है, ठीक है सर। अब जरा भैया यहां पे आप देखना, क्या जो भी ऑप्शन दिया वो देखो सर प्लस वाला दिया है, ठीक है ना। ये सवाल 2-3 बार आपको लगाना होगा, इजी सवाल है पर 2-3 बार लगाना होगा अगर ऐसा सवाल आप पहली बार देख रहे हो तो। बीच में देखो सर प्लस है, बहुत सही, बीच में देखो सर प्लस है, तो इसका मतलब क्या है सर, हम माइनस साइन वाले का आंसर देख ही नहीं रहे, हम भैया सिर्फ किसको देख रहे हैं भैया, प्लस साइन वाले को देख रहे हैं, ठीक है। अब देखो यार इसका तो पूरा सिंप्लीफाइड फॉर्म दिया हुआ है, क्योंकि रूट में ऐसा कुछ नहीं लिखा है कि -4 करके, ठीक है, ऐसे नहीं लिखा है कि समथिंग स्क्वायर -4, सर रूट में क्या लिखा है, रूट में सिर्फ रूट 205 33 65 13 दिया है, लेकिन देखो बाहर वाले की वैल्यू दी है 43, है सर। हाँ, बाहर वाले की वैल्यू दी है सर देखो 43। अब देखो भाई कैसे देखो चेक कर रहे हैं, अगर मैं इस कंप्लीट की वैल्यू 43 लेता हूं, इसका मतलब क्या सर, 43 इक्वल्स टू -2, ठीक है ना, प्लस I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर। मेरी बात क्लियर है, ठीक है भाई, मतलब एक तरह से भैया आप समझ गए कि सर
इसके माइनस टाइम्स की वैल्यू 43 है, बाहर वाले की वैल्यू 43 है ना, -2 टाइम्स, अरे यार माइनस टाइम्स 2 I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर, बात समझ रहे हो? इसकी वैल्यू मतलब कि सर ये -43 हो जाएगी, सही बात है ना। अगर इसकी वैल्यू -43 है तभी तो ओवरऑल इसको मिला के 43 है। अब ध्यान दो भाई, अगर ये 40 ये भैया -43 है, ये वाली चीज है सर, तो ये क्या आ जाएगा -43 का स्क्वायर, मतलब 43 इंटू 43 मतलब 129, ये आ जाएगा 217 सर, ये आ जाएगा 1849 है, माइनस करो 4 तो ये आ जाएगा सर देखो 1845, ठीक है भाई। अब इसका रूट निकालो, अभी इसका रूट निकालो, ध्यान से इसका रूट निकालो। रूट कैसे निकलेगा तुम जानते ही हो यार, अब इसको फैक्टराइज करो, ठीक है भाई। देखो इसको सिर्फ सिंपलीफाई कर रहा हूं मैं, आपको समझ में आ रहा है सर। पहले ऑप्शन चेक के लिए मैंने इसको 43 से कंपेयर किया, मतलब इतने की वैल्यू -43 आ गई, फिर इतने की वैल्यू यहां पे देखो पुट कर दी। हाँ ऑप्शन चेक करना टाइम टेकिंग था, लेकिन इजीएस्ट सवाल है बेटा, इजीएस्ट सवाल है सर। हाँ अब जैसे पुट करोगे भाई, ये आ जाएगा 5, ये कितना आ रहा है सर 6, 369 आ गया, 3 करो 123 आ गया, 3 करो 41 आ गया, ठीक है ना। मतलब सर ये बन गया 3 रूट 205, 3 रूट 205, मतलब इसकी वैल्यू आ गई 3 रूट 205। अगर भैया ठीक है ना, अगर ये भैया 43 है तो ये कितना आ गया सर, ये आ गया 3 रूट 205 डिवाइडेड बाई 2 की होल पावर 1/4। देखो भैया ये ऑप्शन में है, बहुत सही, ऑप्शन ए भैया आंसर है। और ये सवाल बेटा मल्टीपल ऑप्शन करेक्ट था, ठीक है ना। शायद थोड़ा बहुत आइडिया लगा, अगर नहीं लगा तो भूल जाओ, अब दूसरे में आओ, दूसरा भी ये चेक करते हैं, है सर। कैसे सर चेक करेंगे? सेम मेथड से। कैसे भाई साहब चेक करेंगे? एकदम देखो बेटा सेम मेथड से हम लोग यहां पे देखो भाई इसको भी चेक करेंगे, है सर। हाँ आइए भाई साहब जल्दी से आ जाए। हाँ इस भैया बाहर वाले की वैल्यू 7 है, बहुत अच्छे। अब जरा भैया बाहर वाले की वैल्यू 7 का मतलब क्या? अगर इस पूरे की वैल्यू 7 है, समझना, यानी इतने की वैल्यू कितनी होगी -7, इतने की वैल्यू -7 है तो माइनस से मल्टीप्लाई होकर +7 हो रहा है, ठीक है। अब अंदर देखो कितना आ जाएगा, -7 का स्क्वायर होता है 49, -4 मतलब ये बना √45, मतलब ये कितना हो गया सर 7 + √45 डिवाइडेड बाई 2 का होल पावर 1/4। देखो भैया यही है, ये ऑप्शन है। नहीं भाई साहब यहां पे √33 दिया, मतलब ये आंसर नहीं हो सकता है सर। हाँ ये आंसर नहीं हो सकता है सर। हाँ ये आंसर नहीं हो सकता है, बी आंसर नहीं है। कहां गए चाचा? देखो बी आंसर नहीं है, क्योंकि हमारा √45 आ रहा है, वहां पे 33 बन रहा है। सर सी ऑप्शन जल्दी से चेक करो, सी करना है। हाँ सी में देखो ये वैल्यू 9 है। अब आप देखो समझ सकते हो सर ये वैल्यू 9 कैसे बनेगी, जब सर इस वाले की वैल्यू कितनी बनेगी सर -9 बनेगी। अब सॉल्व करो, -9 का स्क्वायर 81, 81 - 4 कितना हो 77, मतलब यहां बन रहा है √77, मतलब 9 + √77/2, 9 + √77/2, 9 + √77। नहीं भैया 65 दिया, मतलब ये भी ऑप्शन नहीं है, ठीक है भाई। अब तक तो देखो आइडिया लगी गया होगा कि भैया कैसे करते हैं ऐसे सवाल, है। हाँ यानी सर ये भी नहीं है। अब लास्ट वाला देखो ये 7 है, अब आप पहले ही देख चुके हो कि सर जब 7 था तो यहाँ पे √33 और √13 नहीं था, ये भी आप देखो चेक कर सकते हो। तो भैया ये वाला सवाल देखो दोबारा एक बार भैया करके देख लेना। तो ये सेशन भैया यहीं पे खत्म होता है, यहीं पे खत्म होता है, ठीक है। तो थोड़ा सा जल्दी जल्दी बताया, मैंने शुरू से ही आपसे कहा था सर ये जो चीज है, ये जो सर जो मैंने चीजें जो आपको अभी कराई हैं, मैं आपको सिखा कुछ नहीं रहा था, बस मैं सॉल्यूशंस बोल रहा था, ठीक है भाई। अगर आपको कुछ नहीं इसमें समझ में आया तो ये मत जज करना कि सर पढ़ाने आए थे, मैं पढ़ाने नहीं आया था, मैं सिर्फ आपको ये बताने आया था कि देखो इजीएस्ट सवाल भी आते हैं। देखो भैया कितने इजी सवाल थे, कितने इजी सवाल थे। आपको भैया पहला सवाल याद है, बहुत इजी था, दिखने में पहाड़ था, 3 नंबर, ठीक है भाई। ये भी दिखने में पहाड़ था बहुत इजी, 6 नंबर, बहुत ही इजी 9 नंबर, बहुत ही इजी 12 नंबर, बहुत ही इजी 15 नंबर, और 15 और 4 कितना होता है 19, ठीक है 19। यानी सर आज सर आपको समझ में आया कि सर 19 मार्क्स का इजीएस्ट था, 19 मार्क्स का इजीएस्ट सर पेपर था, है सर। हाँ इजीएस्ट पेपर था मैथ्स का, मतलब यार आज के सेशन में मैंने 19 नंबर तुम्हें दिलाए हैं, ठीक है। और 31 मार्क्स बेटा मैंने पिछले सेशन में दिलाए थे, याद है पिछले सेशन में, जिसका कमेंट मैंने पिन किया हुआ है, जिसका लिंक मैंने कमेंट में पिन किया हुआ है। 50 नंबर का बहुत इजी था, ठीक है भाई। तो बस इसी के साथ अगर आप चाहते हो कि जितने बच्चे अभी जैसे कि
क्या पता किसी 10th क्लास के बच्चे ने वीडियो देखा हो, वैसे बहुत ही कम है कि किसी 10th या 11th क्लास के बच्चे ने वीडियो देखा हो, 12th के बच्चे ने, शायद 12th का बच्चा थोड़ा देख सकता है, परंतु अभी 12th के बच्चे ने रिलेशन एंड फंक्शन ही पढ़ा होगा, उससे भैया ज्यादा तो पढ़ा नहीं होगा, तो शायद उसने भी ना देखा हो। लेकिन हाँ, जो लोग जेई एडवांस देने वाले उन्होंने जरूर देखा होगा। और जेई एडवांस सीरियसली देने वाली जनता बेटा बहुत कम होती है, हार्डली 7-8 हजार 10 हजार जनता होती है जो बहुत सीरियसली देती है आज की डेट में। मेरी बात समझ में आ रही है? तो भैया उनमें से कुछ ही बच्चों ने उनमें से देखा होगा ये वाला वीडियो, ठीक है ना। तो भैया अगर किसी भी रीजन से आपका मोराल डाउन है तो मोराल भैया अप कर लो कि भाई आप जो हो ना भैया जेई एडवांस में फोड़ सकते हो, सेलेक्ट तो हो ही सकते हो। बहुत अच्छी रैंक कैसे आएगी वो तो भैया उसके लिए बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, लेकिन सेलेक्ट भैया आप इजीली हो सकते हो सिर्फ जेई मेंस की नॉलेज से भी। ठीक है भाई, है सर? हाँ होते सर। हाँ तो भैया आपको बस इतना बोलना चाहूंगा कि अगर आप में से कुछ लोग चाहते हैं कि मैं आपको बिल्कुल बेसिक मैथ्स पढ़ाऊं, बेसिक मैथ्स मतलब ऐसी मैथ्स जो जो यहाँ पे यूज हुई है जैसी जेई एडवांस में यूज होती है, तो भैया आप यहाँ पे जैसे सेशन मेरा एंड हो आपको भैया कमेंट कर देना है संकल्प विद अ दिल, संकल्प विद अ दिल। मैं समझ जाऊंगा कि हाँ सर आपको बेसिक मैथ्स का सेशन चाहिए, है सर? हाँ बेटा। तो भाई मिलते हैं किसी और लेक्चर में कुछ और नई चीज के साथ, तब तक के लिए जय बाबा की, टाटा बाय बाय, लव यू ऑल।